जय हिंद। मैं सुनीता कुमारी आप सबका स्वागत करती हूँ आदर्श पूर्व IAS ग्रुप में। दोस्तों, अभी होने वाली परीक्षा यूपी आरओ के लिए मैंने एक सामान्य हिंदी की सीरीज चलाई हुई थी जो मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ। अभी मैं मैराथन डाल रही हूँ जो 1 या 2 वीडियो में सारा कंपाइल आपका होगा और ये वही क्वेश्चन होंगे जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन होंगे। चलो समय न गवाते हुए चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। रेलवे एग्ज़ाम में पूछे गए कुछ क्वेश्चन जैसे आप देख रहे हैं कि हर क्वेश्चन के आगे उसका डेट लिखा गया है, किस ईयर में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया। तो मैं अब ईयर नहीं बताऊंगी, आपको क्वेश्चन और आंसर बताते हुए आगे निकलूंगी। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखते हैं, समय की दृष्टि से अनुकूल के लिए क्या एक शब्द यूज़ होगा। समय अनुकूल, जिसकी गर्दन सुंदर हो उसे बोलते हैं सुग्रीव। किसी रस का उपभोग करना उसे होता है रसास्वादन। वर्णन से परे के लिए वर्णातीत। अत्यधिक वर्षा होना के लिए होगा अतिवृष्टि। किसी कार्य के लिए सहमति देना अनुमति। एक दूसरे पर आश्रित होना अन्योन्याश्रित। बिना घर का अनिकेत। हमेशा रहने वाला शाश्वत। जिसका संबंध पृथ्वी से हो उसे पार्थिव बोलते हैं। मोक्ष की इच्छा करने वाले के लिए मुमुक्षु। जिसके पास कुछ ना हो उसे अकिंचन बोलते हैं। किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग के लिए छेपक बोलते हैं। थोड़ा जानने वाले के लिए अल्पज्ञ। जिसकी आशा न की गई उसे अप्रत्याशित बोलते हैं। जो आँखों के सामने ना हो उसे परोक्ष बोलते हैं। जो किए गए उपकारों को मानता है उसे कृतज्ञ बोलते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास टाइम नहीं है कि आप वीडियो देख सकें तो आप खाना खाते समय, कोई काम करते समय या कहीं जाते समय भी आप इसको सुन सकते हैं। अगर आप इसको सुन भी लेंगे 1-2 बार तो भी आपको क्या है, ये सारे के सारे याद हो जाएंगे, आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। जब भी आप एग्ज़ाम देंगे तो आपको क्या है, क्वेश्चन बिल्कुल राइट क्लिक कर जाएंगे। यकीन मानिए, विश्वास कीजिए, ऐसा ही होता है। अब हम देख लेते हैं SSC हिंदी कनिष्ठ अनुवादन परीक्षा में पूछे गए कुछ वाक्यांश के लिए एक शब्द। हर समय देर से काम करने वाले के लिए होगा दीर्घसूत्री। जिसने ऋण लिया हो उसे बोलते हैं अधमर्ण। उचित से कम मूल्य आंकना या लगाना के लिए अवमूल्यन। किसी के प्रति उदारता एवं कृपा पूर्वक किया जाने वाला व्यवहार अनुग्रह। जिसे पार करना कठिन हो उसे दुर्गम। मनोविनोद के लिए सैर करने वाले के लिए होगा पर्यटक। जो मोक्ष का अभिलाषा रखता है उसे मुमुक्षु। पत्र या प्रश्न आदि के उत्तर की अपेक्षा करता है उसे उत्तरापेक्षी। जो आभूषण सिर पर धारण किया जाए उसे शीर्षद बोलते हैं। शीघ्र प्रसन्न होने वाले के लिए आशुतोष बोलते हैं। जिसके समान दूसरा ना हो उसे अप्रीतम बोलते हैं। जहाँ पहुँचा ना जा सके उसे अगम बोलते हैं। जो बहुत बातें करता है उसे वाचाल बोलते हैं। अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद के नीचे उतरना के लिए पदावनति बोलते हैं। किसी बात को करने का निश्चय के लिए संकल्प बोलते हैं। जो कानून के अनुकूल ना हो उसे अवैध बोलते हैं। अब देख लेते हैं स्टेनोग्राफर एग्जाम 2001 में पूछे गए कुछ शब्द। वह वस्तु जो नाशवान हो उसे नश्वर बोलते हैं। वह स्त्री इसके पति ने त्याग दिया हो परित्यक्ता बोलते हैं। साहित्य से संबंध रखने वाले के लिए साहित्यिक बोलते हैं। जो सरलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके उसे सुलभ बोलते हैं। जिसका अनुभव इंद्रियों को ना हो उसे अगोचर बोलते हैं। जो तत्काल उत्तर दे सके उसे प्रत्युत्पन्नमति बोलते हैं। जीने की इच्छा के लिए जिजीविषा बोलते हैं। एक स्थान पर टिककर ना रहने वाले के लिए यायावर बोलते हैं। पूछने योग्य के लिए प्रष्टव्य बोलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं लेखाकार परीक्षा 2001 में पूछे गए कुछ अनेक शब्द हैं। रवि ईश्वर को ना मानने वाला मनुष्य है उसे नास्तिक बोलेंगे, यानी ईश्वर को ना मानने वाले के लिए नास्तिक। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, निराकार। भारतीयों की बुरी दशा देखकर गांधी जी का मन द्रवित हो गया, इसके लिए बोलेंगे दुर्दशा। ममता कम बोलती है, इसके लिए मितभाषी, यानी कम बोलने के लिए होता है मितभाषी। अब देख लेते हैं दिल्ली सब PGT एग्जाम 2014 में पूछे गए कुछ क्वेश्चन। जिसका आदि ना हो उसे अनादि बोलते हैं। साथ पढ़ने वाले के लिए सहपाठी बोलते हैं। जो अनुकरण करने योग्य उसे अनुकरणीय बोलते हैं। जिसको क्षमा ना किया जा सके उसे अक्षम्य बोलते हैं। अब देखिए UPSSC, यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट, अदर टेट, यूपी TGT, यूपी PGT, KBS, TGT PGT, NBS, TGT PGT, B.Ed, LLB, यूपी डाइट लेक्चरर, यूपी पुलिस एंड कांस्टेबल, UK PSC, UK SSC, MPS, SI, बिहार कांस्टेबल आदि आयोगों द्वारा पूछे गए कुछ अनेक शब्द हैं, उनको हम देख लेते हैं।
तो क्या है, कंजूसी से धन व्यय करने वाले के लिए होगा कृपण, पर्वत की तलहटी के लिए होगा उपत्यका, किसी की सहायता करने वाले के लिए होगा सहायक, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाले के लिए होगा अन्वयागत, भला चाहने वाले के लिए होगा हितैषी। जो खाने योग्य ना हो उसे अखाद्य बोलते हैं, जिसके पास घर ना हो उसे अनिकेत बोलते हैं, अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को अवसरवादी बोलते हैं, जो अपने स्थानीय स्थिति से अलग ना किया जा सके उसे अच्युत बोलते हैं, जिस स्त्री के पुत्र पति ना हो उसे अबीरा बोलते हैं, जो थोड़ा जानता है उसे अल्पज्ञ बोलते हैं, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसे अपरमेय बोलते हैं, पृथ्वी, गिरहों, तारों आदि का स्थान के लिए अंतरिक्ष बोलते हैं, जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके उसे अनुपम बोलते हैं, पीछे चलने वाले के लिए होगा अनुयायी या अनुगामी, आदि से अंत तक के लिए आदोपांत बोलते हैं, जिस पर आक्रमण हो उसे आक्रांत बोलते हैं। अगर किसी को लग रहा है मेरी स्पीड ज़्यादा है तो आप स्पीड कम करके देख सकते हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बहुत सारे हैं। अगर मैं धीरे धीरे करूँगी तो बहुत टाइम लगेगा, और मैं सोच रही हूँ सारे के सारे क्वेश्चन क्या हैं आप तक पहुँचा दिए जाएँ। इससे क्या है, अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आता है तो आपको उसका लाभ मिल सके। चलिए देख लेते हैं। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे इंद्रजीत बोलते हैं, पूर्व और पश्चिम के बीच की दिशा को ईशान बोलते हैं, जो धरती फोड़कर जन्मता है उसे उद्विज बोलते हैं, अच्छे कुल में जन्म लेने वाले के लिए कुलीन बोलते हैं, किसी तत्व को जानने की इच्छा रखने वाले के लिए जिज्ञासु बोलते हैं, इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने उसे जितेंद्रिय बोलते हैं, जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है इसे जिजीविषा बोलते हैं, तर्क के द्वारा जो माना गया हो उसे तर्क संगत बोलते हैं, गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक बोलते हैं, जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे दुर्लभ बोलते हैं, जो देने योग्य है उसे देय बोलते हैं, जंगल में लगने वाली आग को दवानल बोलते हैं, रात में विचरण करने वाले प्राणी को निशाचर बोलते हैं, जिसके हृदय में ममता नहीं उसे निर्मम बोलते हैं, जिनका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है उसे निपात बोलते हैं, बिना पलक झपकाए के लिए निर्निमेष होगा जिसका संबंध पृथ्वी से उसे पार्थिव बोलते हैं, गिरा हुआ के लिए पतित होगा जो आंखों के सामने उसे प्रत्यक्ष बोलते हैं, पाप करने के बाद स्वयं दंड पाने के लिए प्रायश्चित बोलते हैं, जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके उसे प्रत्युत्पन्नमति बोलते हैं, जीवन देने वाली दवा के लिए प्राणदा बोलते हैं, बुद्धि जिनका नेत्र है उसे प्रज्ञाचक्षु बोलते हैं, खाने की इच्छा के लिए बुभुक्षा बोलते हैं, जो नियमानुकूल ना हो उसे अनियमित बोलते हैं, भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को भूगर्भवेत्ता बोलते हैं, भविष्य में होने वाले के लिए भावी बोलते हैं, मोक्ष की कामना करने वाले के लिए मुमुक्षु बोलते हैं, जो कम खर्च करता है उसे मितव्ययी बोलते हैं, जो हर समय अपना मतलब साधता है उसे मतलबी या स्वार्थी बोलते हैं, जो इस लोक की बात है उसे लौकिक बोलते हैं, जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ बोलते हैं, एक ही समय में वर्तमान के लिए समसामयिकी बोलते हैं, किसी कथन पर सहमत होने के लिए सहमति बोलते हैं, दूसरों की बातों में दखल देने के लिए हस्तक्षेप बोलते हैं, अनेक युगों से चले आने वाले के लिए सनातन बोलते हैं, 100 वर्षों के समूह को शताब्दी बोलते हैं, जो शिव की उपासना करता है उसे शैव बोलते हैं, जिसका उच्चारण न किया जा सके उसे अनुच्चरित बोलते हैं, दोपहर के बाद के समय के लिए अपराह्न बोलते हैं, जो अनुग्रह से युक्त हो उसे अनुग्रहित बोलते हैं, जिसका वो जन्म छोटी जाति या निचले वर्ण में हुआ हो उसे अंत्यज बोलते हैं, जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसे अनिर्वचनीय बोलते हैं, जिसे बुढ़ापा ना आए उसे अजर बोलते हैं, जो क्षमा करने योग्य नहीं उसे अक्षम बोलते हैं, जिस पर हमला न किया गया हो उसे अनाक्रांत बोलते हैं, जिसका शत्रु न जन्मा हो उसे अजातशत्रु बोलते हैं। वाक्यों में ऐसे शब्दों को छोड़ दिया जाता है जिनके ना रहने पर भी प्रसंग में वाक्यों को समझने में बाधा नहीं पड़ती, क्या कहलाते हैं, उसे अध्याहार कहते हैं, जिसे गिना ना जा सके उसे अनगिनत बोलते हैं, जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके उसे अनिर्वचनीय बोलते हैं, अपराध बोध से होने वाली ग्लानि को आत्मग्लानि बोलते हैं, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसे अजान बाहु बोलते हैं, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे आशुतोष कहते हैं, अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा को आत्मकथा बोलते हैं, जिसका संबंध अध्यात्म से है उसे आध्यात्मिक बोलते हैं, रवि रोज मंदिर जाता है वह ईश्वर को मानता है, रेखांकित अंश के लिए एक शब्द होगा आस्तिक, यानी ईश्वर को मानने वाले के लिए होता है आस्तिक। नेक्स्ट देख लेते हैं, किसी वस्तु को दूसरे देश से अपने देश को क्रय कर लाने की क्रिया को क्या कहते हैं, आयात कहते हैं, जिसे ईश्वर में विश्वास है उसे आस्तिक कहते हैं। अनिश्चित जीविका के लिए आकाशवृत्ति बोलते हैं, ऐसा कवि जो तत्काल रचना करे उसे आस कवि बोलते हैं,
दूतों अथवा जीवों द्वारा होने वाला के लिए आदि भौतिक बोलते हैं। जिस पर उपकार किया गया हो उसे उपकृत बोलते हैं। जिसका संबंध इतिहास से उसे ऐतिहासिक बोलते हैं। किए हुए उपकार को मानने वाले के लिए कृतज्ञ बोलते हैं। जिसे ये ना जान पड़ता हो कि क्या करूं और क्या ना करूं का अर्थ क्या होगा तो उसे किंग कर्तव्य विमूढ़ बोलते हैं। चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द क्या होगा? द्विज होगा। जो काम करना कठिन हो उसे दुष्कर बोलते हैं। जो कठिनाई से मिलता है उसे दुर्लभ बोलते हैं। वन में लगने वाली आग को दवाग्नि बोलते हैं। बलिदान की भावना से प्रेरित होते हैं उसे देशभक्त बोलते हैं। जो देखने के योग्य हो उसके लिए दर्शनीय होगा। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए धीरोदांत बोलते हैं। अभी अभी जन्म लेने वाले के लिए नवजात बोलते हैं। जो आमिष यानी मांस नहीं खाता उसे निरामिष बोलते हैं। नगर में रहने वाले के लिए नागर बोलते हैं। जिसका कोई आकार ना हो उसे निराकार बोलते हैं। जो पर्वत पर रहने वाला उसे पर्वतीय बोलते हैं। पीने की इच्छा को पिपासा बोलते हैं। एक बार कई बात को दोहराते रहने के लिए पृष्ठपेषण बोलते हैं। कठोर परिश्रम का परिणाम आंखों के सामने था। रेखांकित अंश के लिए एक शब्द बताइए, यानी परिणाम आंखों के सामने प्रत्यक्ष बोलते हैं। जो किसी बात या उक्ति को तुरंत सोच ले उसे प्रत्यय उत्पन्नमति बोलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जोड़कर नया शब्द बनाते हैं उसे प्रत्यय बोलते हैं। निश्चित रूप से घटित होने वाले के लिए भवितव्य बोलते हैं। जो कर्म खर्च करता है उसे मितव्ययी बोलते हैं। जो बहुत मंद गति से कार्य करता है उसे मंथर बोलते हैं। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे युधिष्ठिर बोलते हैं। वे शब्द जो प्राकृतिक प्रत्यय अथवा दूसरे शब्दों के योग से बने हों क्या कहलाते हैं? यौगिक कहलाते हैं। जो बहुत बोलता है उसे वाचाल बोलते हैं। वीर पुत्र को जन्म देने वाले के लिए वीर प्रशु बोलते हैं। वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी है उसे वियोगिनी या विरहिणी बोलते हैं। वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना वाक्य विग्रह बोलते हैं। जो व्याकरण अच्छी तरह जानता है उसे व्याकरण बोलते हैं। पश्चिम और उत्तर दिशा के मध्य कोण को वायव्य बोलते हैं। उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाले के लिए विवेकी बोलते हैं। माँ सोने के गहने बनाने वाले के पास गई। रेखांकित अंश के लिए एक शब्द बताइए, यानी सोने के गहने बनाने वाले के लिए सुनार बोलते हैं। किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाले के लिए समीक्षक बोलते हैं। जो पसीने से उत्पन्न हो उसे स्वेदज बोलते हैं। सुंदर मुख वाली स्त्री के लिए यानी महिला के लिए सोमुखी शब्द होगा। अपना मंतव्य साधने वाले के लिए स्वार्थी बोलते हैं। जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके उसे किंग कर्तव्य विमूढ़ बोलते हैं। सारी पृथ्वी के राजा के लिए चक्रवर्ती बोलते हैं। वह स्त्री जो पति द्वारा छोड़ दी गई हो परित्यक्ता बोलते हैं। जो सिद्ध या पूरा किया जा सके उसे साध्य बोलते हैं। जो दोहराया ना गया हो उसे अनावर्त बोलते हैं। लौटकर आया हुआ के लिए प्रत्यागत बोलते हैं। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाले के लिए सार्वभौमिक बोलते हैं। जिसे तत्काल उचित उत्तर या उपाय सूझ जाए उसे प्रत्युत्पन्नमति बोलते हैं। किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धापूर्वक करने के लिए अनुष्ठान बोलते हैं। जो मर रहा है उसे मुमूर्षु बोलते हैं। जो कम खर्च करने वाला है उसे मितव्ययी बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। हाथी हाँकने का छोटा भाला के लिए अंकुश बोलते हैं। जो कहा न जा सके उसे अकथनीय बोलते हैं। जिसे क्षमा न किया जा सके उसे अक्षम बोलते हैं। जिस स्थान पर कोई न जा सके उसे अगम बोलते हैं। जो कभी बूढ़ा ना हो उसे अजर बोलते हैं। जो जीता न जा सके उसे अजेय बोलते हैं। जिसके समान कोई ना हो उसे अद्वितीय बोलते हैं। हृदय की बातें जानने वाले के लिए अंतर्यामी बोलते हैं। पृथ्वी, ग्रहों और तारों आदि के स्थान के लिए अंतरिक्ष बोलते हैं। दोपहर बाद के समय के लिए अपराह्न बोलते हैं। जिस पर मुकदमा चल रहा हो, अपराध करने का आरोप हो या अभियुक्त लगाया गया हो उसे अभियुक्त बोलते हैं। जो पहले कभी नहीं हुआ उसे अभूतपूर्व बोलते हैं। फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार को अस्त्र बोलते हैं। जिसकी गिनती ना हो सके उसे अगणित अगणनीय बोलते हैं। जिसे के आने की तिथि निश्चित ना हो उसे अतिथि बोलते हैं। कमर के नीचे पहनने वाले वस्त्र को अधोवस्त्र बोलते हैं। जिसका भाषा द्वारा वर्णन असंभव हो उसे अनिर्वचनीय बोलते हैं। सबसे आगे रहने वाले के लिए अग्रणी बोलते हैं। जो बाद में जन्मा हो उसे अनुज बोलते हैं। जिसका पता ना हो उसे अज्ञात बोलते हैं। अंडे से जन्म लेने वाले के लिए अंडज बोलते हैं। जो छूने योग्य ना हो उसे अछूत बोलते हैं। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसे अच्युत बोलते हैं। जो अपनी बात से टले नहीं उसे अटल बोलते हैं। जिस पुस्तक में 8 अध्याय उसे अष्टाध्यायी बोलते हैं। बरसात बिल्कुल ना हो उसे अनावृष्टि बोलते हैं। बहुत कम बरसात होने को अल्पवृष्टि बोलते हैं। इंद्रियों के
पहुँच से बाहर के लिए अतीन्द्रिय या इंद्रियातीत बोलते हैं। जो बीत गया है उसे अतीत बोलते हैं। जिसकी गहराई का पता न लग सके उसे अथाह बोलते हैं। जो आज तक से संबंध रखता है उसे अद्यतन बोलते हैं। जिस पर किसी ने अधिकार कर लिया है उसे अधिकृत बोलते हैं। वह सूचना जो सरकार की ओर से जारी हो उसे अधिसूचना बोलते हैं। विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम को अधिनियम बोलते हैं। अविवाहिता महिला को अनूढ़ा बोलते हैं। वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली है उसे अधिऊढ़ा बोलते हैं। दूसरे की विवाहित स्त्री को अन्योढ़ा बोलते हैं। पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन को अध्येतिका बोलते हैं। जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हैं उसे अधो हस्ताक्षरकर्ता बोलते हैं। किसी संप्रदाय का समर्थन करने वाले के लिए अनुयायी बोलते हैं। किसी प्रस्ताव का समर्थन करने की प्रक्रिया को अनुमोदन बोलते हैं। जिसका जन्म निम्न वर्ण में हुआ उसे अंत्यज बोलते हैं। परंपरा से चली आ रही कथा को अनुश्रुति बोलते हैं। संपूर्ण जीवन से संबंधित सवर्ग काव्य को महाकाव्य बोलते हैं। जीवन के एक अंश से संबंधित काव्य को खंड काव्य बोलते हैं। स्वयं द्वारा लिखी गई जीवन चरित्र को संस्मरण बोलते हैं। दूसरे के द्वारा लिखित जीवन चरित्र को जीवनी बोलते हैं। अपने जीवन का स्वयं लिखित वृत्तांत को आत्मकथा बोलते हैं। जिसकी उपासना की जाती है उसे उपास्य बोलते हैं। जो उपासना करता है उसे उपासक बोलते हैं। विष्णु के उपासक को वैष्णव बोलते हैं। शिव के उपासक को शैव बोलते हैं। शक्ति या देवी के उपासक को शाक्त बोलते हैं। सरस्वती के उपासक को शाश्वत बोलते हैं। जिसका कोई दूसरा उपाय ना हो उसे अनन्योपाय बोलते हैं। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो उसे अन्योदर बोलते हैं। पलक को बिना झपकाए के लिए अनिमेष या निर्निमेष होता है। जो बुलाया ना गया हो उसे अनाहुत बोलते हैं। जो ढका हुआ ना हो उसे अनावर्त बोलते हैं। जो दोहराया ना गया हो उसे अनावर्त बोलते हैं। पीछे पीछे चलने वाले या अनुसरण करने वाले के लिए अनुगामी बोलते हैं। महल का वह भाग जहाँ रानियाँ निवास करती हैं उसे अंतःपुर या निवास कहते हैं। जिसे किसी बात का पता ना हो उसे अनभिज्ञ अज्ञ बोलते हैं। जिसका आदर ना किया गया हो उसे अनादर अनादरत बोलते हैं। जिसका मन नहीं अन्यंत्र लगा हो उसे अन्यमनस्क बोलते हैं। जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता हो उसे अपव्ययी बोलते हैं। आवश्यकता से अधिक धन का संचय न करने के लिए अपरिग्रह बोलते हैं। जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध है उसे अपद्य बोलते हैं। जिस वस्त्र को पहना न गया हो उसे अपराहत बोलते हैं। ना जोता गया खेत के लिए भी अपराहत बोलते हैं। जो बिन मांगे मिल जाए उसे अयाचित बोलते हैं। जो कम बोलता है उसे अल्पभाषी या मितभाषी बोलते हैं। जो बिना वेतन के कार्य करता है उसे अवैतनिक बोलते हैं। जो व्यक्ति विदेश में रहता है उसे अप्रवासी बोलते हैं। जो सहनशील न हो उसे असहिष्णु बोलते हैं। जिसका दमन न किया जा सके उसे अदम बोलते हैं। जिसका स्पर्श करना वर्जित हो उसे आस्पर्श बोलते हैं। जो रचना अन्य भाषा की अनुवाद हो उसे अनुदित बोलते हैं। जिसके पास कुछ ना हो अर्थात दरिद्र हो उसे अकिंचन बोलते हैं। जो सुना हुआ ना हो उसे अश्रव्य बोलते हैं। जो साधा ना जा सके उसे असाध्य बोलते हैं। जो चीज़ इस संसार में ना हो उसे अलौकिक बोलते हैं। जो ब्रह्म संसार के ज्ञान से अनभिज्ञ हो उसे अलौकिक बोलते हैं। जिसे लांघा ना जा सके उसे अलंघनीय बोलते हैं। लाल कमल को कोकनद बोलते हैं। सफ़ेद कलम को पुंडरीक बोलते हैं। कमल की डंडी को मृणाल या कमल नाल बोलते हैं। तालाब में खिला हुआ कमल को सरसिज या सरोज बोलते हैं। रात को खिलने वाले श्वेत कमल को कुमुद बोलते हैं। जिसकी तुलना ना हो सके उसे अतुलनीय बोलते हैं। जिसकी सबसे पहले गणना की जाए उसे अग्रगण बोलते हैं। सभी जातियों से संबंध रखने वाले के लिए अंतर्जातीय बोलते हैं। जिसका खंडन न किया जा सके उसे अखंडनीय बोलते हैं। जिसका चिंतन न किया जा सके उसे अचिंत्य बोलते हैं। जिसको त्यागा न जा सके उसे अत्याज बोलते हैं। वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला मूल्य आधिमूल्य होता है। मूल कथा में आने वाला प्रसंग लघु कथा या अंता कथा होता है। जिसका विरोध न हुआ हो या ना हो सके उसे अनुरुद्ध या अवरोधी बोलते हैं। जो अनुग्रह कृपा से युक्त हो उसे अनुग्रहित बोलते हैं। जिस पर आक्रमण न किया गया उसे अनाक्रांत बोलते हैं। अनुकरण करने योग्य के लिए अनुकरणीय होगा। जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसे अप्रमेय बोलते हैं। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा को अभिप्सा बोलते हैं। जो साहित्य व कला आदि में रस न ले उसे आर्षिक बोलते हैं। जो वध करने योग्य न हो उसे अवध्य बोलते हैं। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसे असूर्यपश्या बोलते हैं। जो शोक करने योग्य नहीं है उसे अशोक बोलते हैं। जो मृत्यु के समीप है उसे आसन मृत्यु बोलते हैं। जो स्त्री
जिसका पति परदेश से लौटा हो उसे आगत पथिका बोलते हैं। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों उसे जानबाहु बोलते हैं। मृत्यु पर्यंत के लिए आमरण बोलते हैं। अपनी प्रशंसा स्वयं करने वाले के लिए आत्मसलाखी बोलते हैं। ईश्वर में विश्वास रखने वाले के लिए आस्तिक बोलते हैं। शीघ्र प्रसन्न होने वाले के लिए आशुतोष बोलते हैं। विदेश से देश में माल मंगाना के लिए आयात बोलते हैं। सिर से पांव तक के लिए अपाद मस्तक बोलते हैं। प्रारंभ से लेकर अंत तक अधोपांत बोलते हैं। जो अतिथि का सत्कार करता है उसे आतिथेय या मेजबान बोलते हैं। दूसरे के हित में अपना जीवन त्याग देना उसे आत्मोत्सर्ग बोलते हैं। जिस पर हमला किया गया हो उसे आक्रांत बोलते हैं। जिसने हमला किया हो उसे आक्रांता बोलते हैं। जिसे सूंघा न जा सके उसे आग्रह बोलते हैं। जो जन्म लेते ही गिर या मर गया हो उसे आजन्मपात बोलते हैं। पवित्र आचरण करने वाले को आचारपूत बोलते हैं। किन्हीं घटनाओं का कालक्रम से किया गया वर्णन के लिए इतिवृत्त बोलते हैं। इस लोक से संबंधित के लिए यही लौकिक बोलते हैं। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे इंद्रजीत बोलते हैं। माँ बाप का अकेले लड़का के लिए इकलौता शब्द यूज करते हैं। जो इंद्रियों से परे हो, जो इंद्रियों द्वारा ज्ञात न हो उसे इंद्रियातीत बोलते हैं। उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा को ईशान्य बोलते हैं। पर्वत की निचली समतल भूमि को उपत्यका बोलते हैं। दूसरे के खाने से बची वस्तु को उच्छिष्ट बोलते हैं। किसी भी नियम का पालन नहीं करने वाले के लिए उच्छृंखल बोलते हैं। वह पर्वत जहाँ से सूर्य और चंद्रमा उदित होते माने जाते हैं उसे उदयाचल बोलते हैं। जिसके ऊपर किसी का उपकार हो उसे उपकृत बोलते हैं। ऐसी जमीन जो अच्छी उत्पादक हो उसे उर्वरा बोलते हैं। जो छाती के बल चलता है उसे उरग बोलते हैं। जिसने अपना ऋण पूरा चुका दिया हो उसे उड़ण बोलते हैं। जिसकी दोनों में निष्ठा हो उसे उभयनिष्ठ बोलते हैं। ऊपर की ओर जाने वाले के लिए ऊर्ध्वगामी बोलते हैं। नदी के निकलने के स्थान को उद्गम बोलते हैं। किसी वस्तु के निर्माण में सहायक साधन को उपकरण बोलते हैं। जो उपासना के योग्य हो उसे उपास्य बोलते हैं। कम खाने वाले के लिए अल्पाहारी होगा। जो दिन में एक बार भोजन करता है उसे एकाहारी बोलते हैं। जो केवल दूध पीता है उसे दुग्धाहारी बोलते हैं। जो केवल फल खाता है उसे फलाहारी बोलते हैं। केवल मांस खाने वाले के लिए मांसाहारी। नपातुला भोजन करने वाले के लिए मिताहारी। कम खाने वाले के लिए भी मिताहारी यूज होगा। केवल साग सब्जी खाने वाले के लिए शाकाहारी। जो सब कुछ खाता है उसे सर्वभक्षी या सर्वहारी बोलते हैं। जो शाकाहारी या मांसाहारी दोनों हो उसे भी सर्वहारी बोलते हैं। जो कम खाता है उसे स्वल्पाहारी बोलते हैं। माता या पिता द्वारा परित्यक्त पुत्र को अपविद्ध बोलते हैं। अपनी विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र को औरस बोलते हैं। जो वैध संतान है उसे औरस बोलते हैं। उपपति या गैर पुरुष से उत्पन्न संतान को जारज बोलते हैं। दूसरी माँ के कोख से जन्म लेने वाले के लिए अन्योदर बोलते हैं। जिसका विवाह कन्या के गर्भ से हुआ हो उसे कानीन बोलते हैं। क्रिया किया हुआ पुत्र को कृतक बोलते हैं। नियोग प्रथा या समरक्त संबंधी से उत्पन्न पुत्र को क्षेत्रज बोलते हैं। गोद लिए हुए पुत्र को दत्तक बोलते हैं। परित्यक्ता विधवा से विवाह उपरांत उत्पन्न पुत्र को पौनभर्व बोलते हैं। गार्भिणी स्त्री से विवाह उपरांत उत्पन्न पुत्र को सहोड़ बोलते हैं। ब्राह्मण पिता तथा शूद्र विवाहिता से उत्पन्न पुत्र को पार्श्व बोलते हैं। क्षत्रिय पिता तथा शूद्र विवाहिता से उत्पन्न पुत्र को उग्र बोलते हैं। वैश्य पिता तथा शूद्र विवाहिता से उत्पन्न पुत्र को सूचिक बोलते हैं। मरने के बाद संपत्ति का मालिक उत्तराधिकारी या बारिश बोलते हैं। सूर्योदय की लालिमा के लिए उषा बोलते हैं। कुएं के पास का वह जलकुंड जिसमें पशु पानी पीते हैं उसे उबारा बोलते हैं। छोटी बड़ी वस्तुओं को उठा ले जाने वाले के लिए उठाई गिर बोलते हैं। जिस भूमि में कुछ भी पैदा न होता है उसे ऊषर बोलते हैं। सूर्यास्त के समय दिखने वाली लालिमा को उषा कहते हैं। विचारों का ऐसा प्रवाह जिससे कोई निष्कर्ष ना निकले उसे ऊहापोह कहते हैं। कई जगह से मिलाकर इकट्ठा किया हुआ एकीकृत बोलते हैं। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा के लिए ऐषणा बोलते हैं। वह स्थिति जो अंतिम निर्णायक हो या निश्चित हो उसे एकांतिक बोलते हैं। इंद्रियों को भ्रमित करने वाले के लिए इंद्रियाजालिक बोलते हैं। सांप बिच्छू के जहर या भूत प्रेत के भय को मंत्रों में झाड़ने वाले के लिए ओझा बोलते हैं। जो उपनिषदों से संबंधित हो औपनिषद
दिक बोलते हैं। विवाहित पत्नी से उत्पन्न संतान को औरस बोलते हैं। हड्डियों के ढांचा के लिए कंकाल बोलते हैं। जो व्यक्तियों के बीच परस्पर होने वाली बातचीत को कथोपकथन बोलते हैं। बर्तन बेचने वाले के लिए कसेरा बोलते हैं। जिसे अपने मत या विश्वास का आग्रह हो उसे कट्टर बोलते हैं। जिसकी कल्पना ना की जा सके उसे कल्पनातीत बोलते हैं। ऐसा अन्न जो खाने योग्य ना हो उसे कदन्य बोलते हैं। हाथी के बच्चे के लिए कलप बोलते हैं। कर्म में तत्पर रहने वाले के लिए कर्मठ बोलते हैं। कान में कही जाने वाली बात के लिए कानावाती या कानाफूसी कहते हैं। सरकार का वह अंग जो कानून का पालन करता है उसे कार्यपालिका बोलते हैं। जो दुख या वह से पीड़ित हो उसे कातर बोलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, समय से संबंधित कुछ शब्द यूज़ किए गए हैं उनको हम देख लेते हैं। सूर्योदय से 2 घड़ी पहले तक के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। सुबह के 4 बजे के समय को भी ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। सूर्योदय अरुणोदय से पहले के समय को उषा काल कहते हैं। पौ फटने के समय को भी उषा काल कहते हैं। रात्रि एवं सुबह के बीच के समय को उषा काल कहते हैं। सुबह पक्षियों के कलरव के समय को भोर कहते हैं। सूर्य की लालिमा देखने के समय को अरुणोदय काल कहते हैं। सूर्य के निकलने के समय को सूर्य काल बोलते हैं। सूर्य से 9 बजे सुबह तक के समय को प्रातः काल बोलते हैं। दोपहर के समय को पूर्वाह्न बोलते हैं। दिन के पहले दोपहर को भी पूर्वाह्न बोलते हैं। दोपहर के बाद के समय को अपराह्न बोलते हैं या दोपहर के समय को मध्याह्न बोलते हैं। सूर्यास्त के समय को संध्या काल बोलते हैं। सूर्योदय के ठीक पहले और सूर्यास्त के ठीक बाद के समय को अति संध्या बोलते हैं। संध्या और रात्रि के बीच की दूरी को संध्या और रात्रि के बीच के समय को अति संध्या बोलते हैं और संध्या और रात्रि के बीच के समय को गोधूली भी बोलते हैं। संध्या काल जब गायें चरकर लौटती हैं उस टाइम को भी गोधूली बोलते हैं। दिन और रात के मिलने के समय को प्रदोष काल बोलते हैं। रात्रि का प्रथम पहर को भी प्रदोष बोलते हैं। रात्रि के पूर्व भाग के समय को प्रदोष बोलते हैं। रात्रि के दूसरे पहर को द्वियामा बोलते हैं। मध्य रात्रि यानी अर्धरात्रि के समय को निशीथ बोलते हैं। रात्रि का तीसरे पहर को त्रियामा बोलते हैं। रात्रि के अंतिम पहर यानी चौथे पहर को ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। अंधेरी रात को तमिश्रा बोलते हैं। तारों भरी रात को विभावरी बोलते हैं। चांदनी रात को शर्वरी बोलते हैं। सूर्य का मकर रेखा के उत्तर जाने के लिए उत्तरायण बोलते हैं। सूर्य का कर्क रेखा के दक्षिण जाने को दक्षिणायन बोलते हैं। कम बोलने वाले के लिए अल्पभाषी बोलते हैं। बहुत सी भाषाओं को जानने वाले के लिए बहुभाषाविद बोलते हैं। एक से अधिक भाषाओं को बोलने वाले के लिए बहुभाषाभाषी बोलते हैं। झूठ बोलने वाले को मिथ्यावादी बोलते हैं। मीठा बोलने वाले को मिष्टभाषी या मृदुभाषी बोलते हैं। नानी के घर को ननिहाल बोलते हैं। पिता एवं परपिताओं से संबंधित पैतृक बोलते हैं। विवाहित के माता पिता का घर को पियर या मायका बोलते हैं। विवाहिता स्त्री के पति के घर को ससुराल बोलते हैं। पति या पत्नी के पिता के घर को ससुराल बोलते हैं। बाल्य अवस्था और युवावस्था के बीच की अवस्था किशोरावस्था होती है। जो बात पूर्व काल से लोगों में सुन कर प्रचलित हुई हो उसे किंवदंती या जनश्रुति बोलते हैं। अपने काम के बारे में कुछ निश्चय न करने वाले के लिए किंग कर्तव्य विमूढ़ बोलते हैं। वृक्ष लता आदि से ढका हुआ स्थान को कुंज बोलते हैं। किए गए उपकार को मानने वाले के लिए कृतज्ञ बोलते हैं। किए गए उपकार को ना मानने वाले को कृतज्ञ बोलते हैं। जो धन को अत्यधिक कंजूसी से खर्च करता है उसे कृपण बोलते हैं। जिसने संकल्प कर रखा है उसे कृत संकल्प बोलते हैं। जो केंद्र से हटकर दूर जाता है उसे केंद्रापसारी बोलते हैं। जो केंद्र की ओर उन्मुख हो उसे केंद्राभिसारी या केंद्राभिमुख बोलते हैं। सर्प के शरीर से निकली हुई खोली को केंचुली बोलते हैं। जिसका कुछ ही समय में नाश हो जाए उसे क्षणभंगुर बोलते हैं। जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं उसे क्षितिज बोलते हैं। जो भूख मिटाने के लिए बेचैन हो उसे क्षुधातुर बोलते हैं। भूख से पीड़ित के लिए क्षुधातुर बोलते हैं। वह स्त्री जिसका पति अन्य स्त्री के साथ रात को रहकर प्रातः लौटे उसे खंडिता बोलते हैं। जो व्यक्ति अपने हाथ में तलवार लिए रहता है उसे खड्ग हस्त बोलते हैं। नायक का प्रतिद्वंदी खलनायक बोलते हैं। जहाँ से गंगा नदी का उद्गम होता है गंगोत्री बोलते हैं। शरीर का व्यापार करने वाली स्त्री को गणिका बोलते हैं। जो आकाश को छू रहा उसे गगन स्पर्शी बोलते हैं। पहले से चली आ रही परंपरा का अनुपालन करने वाले के लिए गतानुगतिक बोलते हैं। हर पदार्थ को अपनी ओर आकृष्ट करने वाली शक्ति को गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं।
जो बात गूढ़ हो उसे गुणोक्ति बोलते हैं। जीवन का द्वितीय आश्रम गृहस्थाश्रम होता है। गायों के खुरों से उड़ी धूल को गोधूली बोलते हैं। जब गाय जंगल से लौटती हैं, उनके चलने की धूल आसमान में उड़ती है। दिन और रात्रि के बीच के समय को गोधूली बेला बोलते हैं। घास खोदकर जीवन निर्वाह करने वाले के लिए घसियारा बोलते हैं। जो घृणा का पात्र हो उसे घृणित या घृणास्पद बोलते हैं। जिसके सिर पर चंद्रकला हो यानी उसे चंद्रचूड़ और चंद्रशेखर बोलते हैं। वह कृति जिसमें गद्य पद्य दोनों हो उसे चंपू बोलते हैं। चक्र के रूप में घूमती हुई चलने वाली हवा के लिए चक्रवात बोलते हैं। ब्याज का वह प्रकार जिसमें मूल के ब्याज पर भी ब्याज लगता है उसे चक्रवर्ती बोलते हैं। जिसके हाथ में चक्र हो उसे चक्रपाणी बोलते हैं। चार भुजाओं वाले के लिए चतुर्भुज बोलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नागा बातें हुए अब स्टार्ट कर लेते हैं। ये देखिए यूपी आर ओ प्री एग्ज़ाम 2024 में पूछे गए कुछ तत्सम तद्भव है, उनको देख लेते हैं। पहले तद्भव दिए हैं, इसका तत्सम हम बताएंगे। पहले तद्भव बोलेंगे, उसके बाद तत्सम बोलेंगे। चलिए, केकड़ा का होगा करकट, पीपल का होगा पिप्पल, जंजाल का होगा जगजाल, फूल का होगा फुल, नारियल का होगा नारिकेल, लौनी का होगा नवनीत, पत्थर का होगा प्रस्तर, भौजाई का होगा भारत जाया, सुहाग का होगा सौभाग्य, धुआं का होगा धूम, कपड़ा का होगा करपट, किवाड़ का होगा कपाट, पुराना का होगा पुराण। अगर किसी को लग रहा हो मैं बहुत तेज़ करा रही हूँ तो आप यूट्यूब में जो स्पीड लिमिट होती है उसमें आप कम या बढ़ करके देख सकते हैं। गहरा का होगा गंभीर, वैन का होगा वचन, भीतर का होगा अभियंतर, मक्खी का होगा मक्षिका, मच्छर का होगा मत्सर, मछली का होगा मत्स्य, मिट्टी का होगा मृतिका, हरण का होगा हरितकी, हरा का होगा हरित, हार का होगा हारी, काड़ा का होगा क्वाथ, काठ का होगा काष्ठ, कांच का होगा काच, कांटा का होगा कटक, शगुन का होगा शकुन। अब देखते हैं यूपी आर ओ प्री एग्ज़ाम 2021 में पूछे गए कुछ तत्सम तद्भव हैं। हाथ का होगा हस्त, हंसी का होगा हास्य, चौपाया का होगा चतुष्पद, चौक का होगा चतुष्क, चौखट का होगा चतुष्काठ, आंगन का होगा अंगड़, नंगा का होगा नग्न, दाहिना का होगा दक्षिण, दाख का होगा द्राक्षा, जोगी का होगा योगी, जमाई का होगा जामात्र, गुफा का होगा गुहा, पंख का होगा पक्ष, 15 का होगा पंचदश, गोह का होगा गोधा, हथनी का होगा हस्तिनी, गौत का होगा गौत्र, गोद का होगा क्रोड, चौथा का होगा चतुर्थ, दाढ़ी का होगा दंत्रिष्टिका। देखिए वही क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं आर ओ में, तो आप इनका रिवीजन कर लीजिए, जिससे क्या है अगर क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो आपका इसमें से तो कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं। जौवन का होगा यौवन, पंगत का होगा पंक्ति, वांश का होगा वंध्या, कपड़ा का होगा करपट, बंदर का होगा वानर, हाथी का होगा हस्ती, गेहूं का होगा गौधूम। अब देख लेते हैं यूपी आर ओ जो 2016 में री एग्ज़ाम हुआ था उसमें कुछ पूछे गए तत्सम तद्भव है। झीना का होगा जीर्ण, उत्साह का होगा उत्साह, उजाला का होगा उज्ज्वल, उल्लू का होगा उलूक, सत्तू का होगा सत्तू, खप्पर का होगा खरपर, इकट्ठा का होगा एकत्र, बंदर का होगा वानर, ऊंचा का होगा उच्च, कैथा का होगा कपित्थ। आप देख रहे हैं कुछ क्वेश्चन क्या है रिपीट हुए हैं, तो इसी तरह से जो आपकी होने वाली परीक्षा है 27 जुलाई को, उसमें भी क्वेश्चन क्या है इसमें से रिपीट हो सकते हैं, तो आप इसको बहुत ध्यान से कर लीजिएगा। आंसू का होगा अश्रु, घोड़ा का होगा घोटक, पलंग का होगा पर्यंक, परिवा का होगा प्रतिपदा, ओठ का होगा ओष्ठ, कपड़ा का होगा करपट, भीतर का होगा अभियंतर, 14 का होगा चतुर्दश, अगहन का होगा अग्रहायण, दही का होगा दधी, गाहक का होगा ग्राहक। अब देखते हैं यूपी आर ओ प्री एग्ज़ाम 2017 में पूछे गए कुछ तत्सम तद्भव है, उनको देख लेते हैं। बारात का होगा बरयात्रा, मोती का होगा मौतिक, मिट्टी का मृतिका, ओझा का उपाध्याय, घर का गृह, अखरोट का छोट, उल्लू का उल्लू, कुआं का कूप, पोथी का पुस्तक, सपूत का सुपुत्र, सांकल का श्रृंखला, सांझ का संध्या, जौं का ज्योत्सना, सेठ का श्रेष्ठी, परख का परीक्षा, महुआ का मधुक, अदरक का अदरक, ईख का इच्छू। अब देख लेते हैं यूपी आर ओ प्री एग्ज़ाम 2016 का जो निरस्त हुआ था पेपर, उसमें देख लेते हैं। चबूतरा का होगा चतवाल, पूंजी का पूज, वेत का वैत्र, चना का चड़क, ऊन का ऊण, थाली का स्थाली, जामुन का जम्बू, डायन का डाकनी, अटल का स्थिर।
अब देखते हैं यूपी आर ओ प्री एग्ज़ाम 2014 में पूछे गए कुछ तत्सम तद्भव है, उनको देख लेते हैं। अकेला का होगा एकल, कपड़ा का होगा करपट, किवाड़ का होगा कपाट, केवट का होगा कैवर्त, गीध का होगा गिरध, मक्खी का होगा मक्षिका, हल्दी का होगा हरिद्रा, उल्लास का होगा उल्लास, नारियल का होगा नारिकेल, शींग का होगा श्रृंग। नेक्स्ट देख लेते हैं यूपी आर ओ प्री एग्ज़ाम 2013 में पूछे गए कुछ तत्सम तद्भव है, उनको देख लेते हैं। मनई का होगा मानव, चूरन का होगा चूर्ण, रात का होगा रात्रि, तीखा का होगा तिक्त, ससुर का होगा ससुर, आधा का अर्थ, कुआं का होगा कूप, ढीठ का होगा धृष्ट, वाघ का होगा व्याघ्र, माँ का मात्र और माता दोनों होगा। अब देखते हैं आर ओ प्री एग्ज़ाम 2010 में पूछे गए कुछ क्वेश्चन। देवर का होगा द्वेवर, मोती का मौतिक, आग का अग्नि, घोड़ा का घोटक, घड़ा का घट, पलंग का पर्यंक, कपास का करपास, अंधेरा का होगा अंधकार, कंधा का होगा स्कंद, अखरोट का अछोट, आकाश का आकार्य, टकसाल का टंकशाला, गोबर का होगा गौमय। माँ का होगा माता, सच का होगा सत्य, भैंस का होगा महिषी, पैर का होगा पाद। अब देख लेते हैं यूपी आर ओ प्री एग्ज़ाम 2010 में पूछे गए कुछ तत्सम तद्भव है। तीर्थ का होगा तीर्थ, अंगीठी का होगा अग्निष्ठिका, सूरज का सूर्य, आँख का आछी, मुँह का होगा मुख, भवरा का होगा भ्रमर, श्रृंगार का होगा श्रृंगार, हल्दी का होगा हरिद्रा, गेहूँ का होगा गोधूम। देखिए ये श्रृंगार और हरिद्रा ये क्या कहते हैं, आपकी बर्तनी शुद्धि में भी पूछे जाते हैं, तो आप इसको ध्यान से देखिए कि श्रृंगार और हरिद्रा किस तरह से लिखा जाता है। गेहूं का होगा गोधूम, खंडहर का होगा खंडगृह। अब देख लेते हैं यूपी आर ओ मेंस एग्जाम 2021 में पूछे गए कुछ तत्सम तद्भव है। अदरक का होगा आदरक, इतवार का होगा आदित्यवार, उगलना का होगा उद्गलन, उखाड़ना का होगा उद्घाटन, आवा का होगा आपाक, आग का होगा अग्नि, छाछ का होगा इच्छिका या छच्छिका, ईख का होगा इच्छु, उपटन का होगा ऊर्ध्वतन, गोबर का होगा गौमय, सुघड़ का होगा सुघट्ट, नैहर का होगा ज्ञातिगृह, पंसारी का होगा पर्णशालिक, पड़ोसी का होगा प्रतिवेशी, कुत्ता का होगा कुकुर, कड़वा का होगा कटु, सेठ का होगा श्रेष्ठी, रहट का होगा अरघट, कंघी का होगा कंकती, मीठा का होगा मिष्ट। अब देख लेते हैं यूपी आर ओ मेंस एग्जाम 2016 में पूछे गए कुछ तत्सम तद्भव है। तिरछा का होगा त्रियाक, पिटारा का होगा पिटक, पकवान का होगा पकवान, पछतावा का होगा पश्चाताप, पतोहू का होगा पुत्रवधू, बांका का होगा वक्र, पंसारी का होगा पर्णशालिक, कौड़ी का होगा कपर्दिका, अपाहिज का होगा अपादहस्त, ओस का होगा अवश्याय, गेहूं का होगा गौधूम, पसीना का होगा प्रस्वेद, ओझा का होगा उपाध्याय, सेठ का होगा श्रेष्ठी, अंगीठी का होगा अग्निष्ठिका, अदरक का होगा अदरक, भगत का होगा भक्त। अब देख लेते हैं यूपी आर ओ मेंस एग्जाम 2017 में पूछे गए कुछ तत्सम तद्भव है। लोहार का होगा लौहकार, लाख का होगा लक्ष्य, रहट का अर्घट, मीठा का मिष्ट, उच्छ्वास का उच्छ्वास, सांस का निश्वास, बत्ती का वर्तिका, सिंघाड़ा का श्रृंगाटक, गौत का गोत्र, उलाहना का उपालंब, डीठ का होगा धृष्ट, कपूर का कर्पूर, कोयल का कोकिल, अटारी का अट्टालिका, भमरा या भौरा का होगा भ्रमर, तीन का होगा तृणी, नंगा का होगा नग्न, मिट्टी का होगा मृतिका, बिगाड़ का होगा विकार, किवाड़ का होगा कपाट, कपड़ा का होगा करपट, अचरज का होगा आश्चर्य, उजाला का उज्ज्वल, कांटा का कंटक, केकड़ा का करकट, खप्पर का खरपर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं यूपी आर ओ मेंस एग्जाम 2013 में पूछे गए कुछ क्वेश्चन है। सुन्नर का होगा सुंदर, अपजस का होगा अपयश, अक्षर का होगा अक्षर, दिठी का होगा दृष्टि, श्रृंगार का होगा श्रृंगार, भवरा का होगा भ्रमर, मुद्री का होगा मुद्रिका। नेक्स्ट देख लेते हैं यूपी आर ओ मेंस एग्जाम 2010 में पूछे गए कुछ क्वेश्चन हैं तत्सम तद्भव के। घी का होगा घृत, तुरंत का होगा त्वरित, तीता का तिक्त, ऊँट का ऊष्ट, गोबर का गौमय, खीर का क्षीर, पलंग का पर्यंक, सौत का सपत्नी, पत्र का पर्ण, अंगीठी का अग्निष्ठिका, सूरज का सूर्य, बंदर का बानर, देवर का देवर। अब देखते हैं यूपी आर ओ मेंस एग्जाम 2010 में। देखिए देवर का देवर ऊपर भी दे रखा है, रिपीट हुआ है क्वेश्चन। मक्खन का मक्षण, मंथज, करोड़ का कोटि, पीपल का पिप्पल, तेल का तैल, तुरंत का त्वरित, आज का आध, धीरज का धैर्य, खप्पर का खरपर। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप प्रॉपर इस वीडियो के लिए टाइम दें,
तो आप टाइम को बचाते हुए, जैसे खाना खा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, तो भी आप इसको लगा के छोड़ सकते हो और ऐसे सुन के भी आपको याद हो जाएंगे। जैसे ही आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो वहाँ पे देखते ही आपको तुरंत क्लिक कर जाएगा कि इसका आंसर ये है। यकीन मानिए, ये सुनने से बहुत जल्दी याद हो जाएंगे आपको। अगर 2-3 बार इस वीडियो को आप सुन लेंगे तो आपके क्वेश्चन क्या हैं, गलत नहीं होंगे। खीर का क्षीर होगा, दूध का दुग्ध होगा, दही का दधी होगा, कपड़ा का करपट होगा, बैन का बचन होगा, पुराना का पुराण पुरातन होगा, गहरा का गंभीर होगा, किवाड़ का कपाट होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, यूडीए एलडीए मेंस एग्जाम 2006 में पूछे गए कुछ तत्सम तद्भव। नाक का नर्क होगा, सांप का सर्प होगा, अक्षर का अक्षर होगा, ऊंचा का उच्च होगा, घड़ा का घट होगा, आकाश का कार्य होगा, अनी का अड़ी होगा, शिष्य का शिष्य होगा, दाहिना का दक्षिण होगा, खाट का खटवा होगा, खुजली का खजूर होगा, शाला का श्याल होगा, श्रृंगार का श्रृंगार होगा। अब देख लेते हैं यूपीपीसीएस प्री एग्जाम 2022 में पूछे गए कुछ तत्सम तद्भव हैं। चक्का का चक्र होगा, चैत का चैत्र होगा, पत्ता का पत्र होगा, छत का छत होगा, हाथ का हस्त होगा, दूध का दुग्ध होगा, काठ का काष्ठ होगा, आम का आम्र होगा, अदरक का अदरक होगा, आरसी का आदर्शिका होगा, आँच का आर्ची होगा। अब देखते हैं यूपीपीसीएस सी सेट के जो एग्ज़ाम होता है 2021 में, उसमें पूछे गए कुछ तत्सम तद्भव है। गीत का ग्रद होगा, पकवान का पकवान होगा, नक्षत्र का नक्षत्र होगा, ओस का अवश्याय होगा। अब देख लेते हैं यूपीपीसीएस प्री एग्ज़ाम 2019 में पूछा गया बच्चा का वत्स होगा। यूपीपीसीएस प्री एग्ज़ाम 2018 में पूछे गए कुछ तत्सम तद्भव है। 14 का चतुर्दश होगा, आग का अग्नि, फूल का पुष्प, सलाई का शलाखा। अब देखते हैं यूपीपीसीएस प्री एग्ज़ाम 2017 में पूछे गए कुछ तत्सम तद्भव है, उनको देख लेते हैं। पिटारा का पिटक होगा, पहचान का प्रत्यभिज्ञान होगा, पहनना का परिधान होगा, भभूत का विभूत होगा। अब देखते हैं यूपीपीसीएस प्री एग्ज़ाम 2016 में पूछा गया क्वेश्चन, हाथ का हस्त होगा। यूपीपीसीएस प्री एग्ज़ाम 2015 में पूछे गए कुछ तत्सम तद्भव उनको देख लेते हैं। भात का भक्त होगा, कर्म का कर्म होगा, दही का दधी होगा, मछली का मत्स्य होगा, खेत का क्षेत्र होगा, कपूर का कर्पूर होगा, कपड़ा का करपट होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं यूपीपीसीएस प्री एग्ज़ाम 2014 में पूछे गए कुछ क्वेश्चन। पत्ता का पत्र होगा, हाथ का हस्त होगा, अंधेरा का अंधकार होगा। अब देखते हैं यूपीपीसीएस री एग्ज़ाम 2014 में कुछ पूछे गए तत्सम तद्भव है। गधा का गधर्व होगा, पिए का प्रिय होगा, नेह का स्नेह होगा, पंख का पक्ष होगा, पीठ का पृष्ठ होगा, लाज का लज्जा होगा, निडर का निर्भय होगा, पंछी का पक्षी होगा, हल्दी का हरिद्रा होगा, कंधा का स्कंद होगा, कबूतर का कपोत होगा, रीस का ईर्ष्या होगा। अब देखते हैं लोअर सब मेंस एग्ज़ाम 2002 में पूछे गए कुछ तत्सम तद्भव है। प्रगट का प्रकट होगा, कान का कृष्ण होगा, मौत का मृत्यु होगा, गवार का ग्रामीण होगा, अचरज का आश्चर्य होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं लोअर सब मेंस एग्ज़ाम 2002 में पूछे गए कुछ क्वेश्चन। चौथा का चतुर्थ होगा, आँख का अच्छी होगा, बच्चा का वत्स होगा, भगत का भक्त होगा, आम का आम्र हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं लोअर सब मेंस एग्ज़ाम 2003 में पूछे गए कुछ क्वेश्चन हैं। गेहूं का गोधूम होगा, नीम का निम्ब होगा, दही का दधी होगा, खेत का क्षेत्र होगा, आंसू का अश्रु होगा। नेक्स्ट देखते हैं लोअर सब मेंस एग्ज़ाम 2004 में पूछे गए कुछ तत्सम तद्भव हैं। कंधा का स्कंद होगा, पत्थर का प्रस्तर होगा, भूख का विभुक्षा होगा, मिट्टी का मृतिका होगा, कड़वा का कटु हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं लोअर सब मेंस एग्ज़ाम 2006 में पूछे गए कुछ क्वेश्चन है। कोको का कुछ ही होगा, पीठ का पृष्ठ होगा, चख का स्वाद होगा, विसरना का विस्मृत होगा, छठा का षष्ठ होगा। नेक्स्ट देखते हैं लोअर सब मेंस एग्ज़ाम 2008 में पूछे गए कुछ क्वेश्चन। देवर का द्वेवर होगा, भतीज का भार्तव्य होगा, ससुर का ससुर होगा, सौत का सपत्नी होगा, जेठ का ज्येष्ठ होगा। नेक्स्ट देखते हैं लोअर सब मेंस एग्ज़ाम 2008 में पूछे गए कुछ क्वेश्चन। बहरा का बधिर होगा, यजमान का यजमान होगा, ओट का ओष्ठ होगा, धुआं का धूम होगा, अमीय का अमृत होगा। लोअर सब मेंस एग्ज़ाम 2009 में पूछे गए कुछ क्वेश्चन उनको देख लेते हैं। गोबर का गौमय होगा, हल्दी का हरिद्रा होगा, महुआ का मधुक होगा, लंगोट का लिंगपट्ट होगा, श्यार का श्रृगाल होगा। नेक्स्ट देखते हैं यूपी लोअर सब मेंस एग्ज़ाम 2015 में पूछे गए कुछ तत्सम तद्भव उनको देख लेते हैं। श्यार का श्रृंगाल होगा, धरती का धरित्री होगा, सुई का सूचिका होगा, डंडा का दंड होगा और पत्थर का प्रस्तर होगा। नेक्स्ट देखते हैं यूपी एनटी एग्ज़ाम 2006 में पूछे गए कुछ क्वेश्चन है।
खाट का खटवा होगा, पनई का पाने होगा, पोखर का पुष्कर होगा, दाहिना का दक्षिण होगा, सोए का सूची या सूचका होगा, हाथ का हस्त होगा। नेक्स्ट देखते हैं यूपीएससी एग्जाम 2006 में पूछे गए कुछ क्वेश्चन। ससुर का श्वशुर होगा, पलंग का पर्यंक होगा, ओठ का ओष्ठ होगा, कान का कर्ण होगा, बहार का ब्राह्म होगा, जमुना का यमुना होगा, ईख का इच्छु होगा, अटारी का अट्टालिका होगा, बंदर का वानर होगा, हवा का पवन होगा, हाथ का हस्त होगा, रात का रात्रि होगा, नाच का नृत्य होगा। नेक्स्ट देखते हैं यूपी एपीओ मेंस एग्जाम 1988 में पूछे गए कुछ तत्सम तद्भव है। गधा का गंधर्व होगा, घोड़ा का घोटक होगा, बछड़ा का वत्स होगा, नाक का नक्र होगा, अंगोछा का अंगप्रोछा होगा। नेक्स्ट देखते हैं यूपी एपीओ मेंस एग्जाम 1994 में पूछे गए कुछ तत्सम तद्भव है। पुरुषार्थ का पुरुषार्थ होगा, शब्द का शब्द होगा, दर्शन का दर्शन होगा, मानस का मनुष्य होगा, तीर्थ का तीर्थ होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं यूपी एपीओ मेंस एग्जाम 1996 में पूछे गए कुछ तत्सम तद्भव है, उनको देख लेते हैं। गीत का गृध होगा, नेह का स्नेह होगा, गाय का गौ होगा, शक्र का शक्कर होगा, खेत का क्षेत्र होगा। नेक्स्ट देखते हैं यूपी एपीओ मेंस एग्जाम 1997 में पूछे गए कुछ क्वेश्चन है। गांठ का ग्रंथि होगा, घर का ग्रह होगा, पुराना का पुराण या पुरातन होगा, आंसू का अश्रु होगा, आग का अग्नि होगा। नेक्स्ट देखते हैं यूपी एपीओ एससी मेन एग्जाम 1997 में पूछे गए कुछ तत्सम तद्भव है। दूध का दुग्ध होगा, कड़वा का कटु होगा, आंसू का अश्रु होगा, फूल का फुल्ल होगा, गणेश का गणेश होगा। नेक्स्ट देखते हैं यूपी एपीओ मेंस एग्जाम 2002 में पूछे गए कुछ क्वेश्चन। केस का केश होगा, आग का अग्नि होगा, आसमान का आकाश होगा। घर का गृह होगा, जवान का जीवा होगा, बच्चा का वत्स होगा। अब देखते हैं यूपी एपीओ मेंस एग्जाम 2006 में पूछे गए कुछ तत्सम तद्भव है। पोथी का पुस्तक होगा, चौथा का चतुर्थ होगा, आग का अग्नि होगा, मोर का मयूर होगा, सौत का सापत्नी होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं यूपी एपीओ मेंस एग्जाम 2007 में पूछे गए कुछ क्वेश्चन हैं, उनको देख लेते हैं। पत्थर का प्रस्तर होगा, माता का मस्तक होगा, साखी का साक्षी होगा, नाच का नृत्य होगा। अब देख लेते हैं छत्तीसगढ़ पीसीएस एग्जाम 2005 में पूछे गए कुछ तत्सम तद्भव है। पत्थर का प्रस्तर होगा, धुआं का धूम होगा, जीव का जीवा होगा, खीर का क्षीर होगा, भैंस का वेश होगा। अब देख लेते हैं यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम 2000 से अब तक जो क्वेश्चन आए हैं तत्सम तद्भव के वो दिए गए हैं। घोड़ा का घोटक होगा, फुर्ती का स्फूर्ति होगा, गेहूं का गौधूम होगा, मुंह का मुख होगा, आंसू का अश्रु होगा, अंधेरा का अंधकार होगा, पत्थर का प्रस्तर होगा, काज का कार्य होगा, कुत्ता का कुकुर होगा, खीर का क्षीर होगा, मोर का मयूर होगा, सफ़ेद का श्वेत होगा, भौजाई का भारत जाया होगा, मेह का मेघ होगा, बहरा का भ्रमर होगा, जेठ का ज्येष्ठ होगा, कंधा का स्कंद होगा, उबटन का उद्वर्तन होगा, केला का कदली होगा, पसीना का प्रशिवत्र होगा, कपास का करपास होगा, ऊर्जा का उपाध्याय होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा विगत वर्षों में पूछे गए कुछ क्वेश्चन हैं। देखिए हर क्वेश्चन के आगे ईयर और एग्ज़ाम का नाम लिखा गया है, किस एग्ज़ाम में और कौन सी ईयर में पूछा गया है। तो मैं ईयर और एग्ज़ाम का नाम ना बोलते हुए मैं सीधे तत्सम तद्भव आपको बताऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। अंगोछा का अंगप्रोछा होगा, 18 का अष्टादश होगा, अक्षत का अक्षत होगा, आज का अध होगा, उत्साह का उत्साह होगा, उजाला का उज्ज्वल होगा, औखली का उलूखल होगा, कपूत का कुपुत्र होगा, किशन का कृष्ण होगा, कारज का कार्य होगा, काठ का काष्ठ होगा, कुटुम्ब का कुटुम्ब होगा, क्रोधी का क्रोध होगा, खेत का क्षेत्र होगा, गेहूं का गौधूम होगा, गधा का गंधर्व होगा, गीत का अग्रद होगा, घोड़ा का घोटक होगा, 14 का चतुर्दश होगा, छेद का छिद्र होगा, जुगती का युगती होगा, जौ का यव होगा, तुरंत का तुरित होगा, तीर्थ का तीर्थ होगा, दही का दधी होगा, दर्शन का दर्शन होगा, गाय का गौ होगा, नाक का नक्र होगा, नेह का स्नेह होगा, पहुना का प्रादूढ़ होगा, रहट का रघट होगा, पुरुषार्थ का होगा पुरुषार्थ, वहन का भगनी होगा, बछड़ा का वत्स होगा, आँख का अच्छी होगा, बहू का बधू होगा, बैल का बलिवर्द होगा, वहेड़ा का विभीतिक होगा, भौदा का भाद्रपद होगा, भौ का भौं या भ्रू होगा, भगत का भक्त होगा, मानुष का मनुष्य होगा, सेठ का श्रेष्ठी होगा, सुहाग का सौभाग्य होगा, साखी का साक्षी होगा, सन्यासी का सन्यासी हो जाएगा। देखिए ये स्पेलिंग मिस्टेक है, आधा ना इसमें बना हुआ है तो इसका
संस्कृत में, यानी सन्यासी हो जाएगा। ससुर का श्वशुर होगा, साहित्यिक का साहित्यिक होगा, शावा का श्यामक होगा, सपना का स्वप्न होगा, सांवला का श्यामल होगा, शबद का शब्द होगा, हड्डी का अस्थि होगा, हल्दी का हरिद्रा होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं बीएड एग्ज़ाम 2006 से अब तक पूछे गए कुछ तत्सम तद्भव उनको देख लेते हैं। चांद का चंद्र होगा, विवाह का विवाह होगा, काम का कर्म होगा, कान का कृष्ण होगा, काज का कार्य होगा, अक्षर का क्षर होगा, परीक्षा का परीक्षा होगा, दूध का दुग्ध होगा, असीम या आशीष का आशीष और आशीष होगा। करोड़ का कोटि होगा, परख का परीक्षा होगा, आँख का अच्छी होगा, साखी का साक्षी होगा, आम का आम्र होगा, आँख का अच्छी होगा, ईंट का ईशिका होगा, कौवा का काक होगा, खेत का क्षेत्र होगा, आंसू का अश्रु होगा, शिष्य का शिष्य होगा, दाहिना का दक्षिण होगा, पसीना का प्रसियोम्न होगा, कंगन का कंकड़ होगा, वो भभूत का विभूत होगा, मौत का मृत्यु होगा, गवार का ग्रामीण होगा, कान का कर्ण होगा, देवर का द्वेवर होगा, मक्खन का मच्छर होगा, खीर का क्षीर होगा, दूध का दुग्ध होगा, साखी का साक्षी होगा, सावन का श्रावण होगा, भगत का भक्त होगा, बांसुरी का बंसी होगा, सरसों का सर्फ होगा, बच्चा का वत्स होगा, सोना का स्वर्ण हो जाएगा। अब देखते हैं यूपी पीसीएस प्री एग्जाम 2023 में पूछे गए कुछ तत्सम तद्भव है। आक का अक्र होगा, आंसू का अश्रु होगा, आषाढ़ का आषाढ़ होगा, अंधेरा का अंधकार होगा, खार का छार होगा, बंदर का वानर होगा, खुर का छुर होगा, खेत का क्षेत्र होगा, अहिर का खेत होगा, आखर का अक्षर होगा, अमूल का मूल्य होगा, अटारी का अट्टालिका होगा, अखरोट का छोट होगा, आग का अग्नि होगा, आंसू का अश्रु होगा, उल्हाना का उपालंब होगा, ऊन का ऊण होगा, कृष्ण का कृष्ण होगा, काटना का कर्तन होगा, लोहा का लौ होगा, दूध का दुग्ध होगा, कुत्ता का कुकुर होगा, विगाड़ का विकार होगा, कपूर का कर्पूर होगा, खंडर का खंडग्रह होगा, ग्वाल का गोपाल होगा, कपूत का कुपुत्र होगा, गधा का गधर्व होगा, सुई का सूची होगा, घड़ा का घट होगा, गेहूं का गौधूम होगा, गाय का गौ होगा, पड़ोसी का प्रतिवेशी होगा, जेठ का ज्येष्ठ होगा, चना का चड़क होगा, चबूतरा का चतवाल होगा, जामुन का जम्बू होगा, डीट का धस्त होगा, थाली का स्थाली होगा, करोड़ का कोटे होगा, पीपल का पिप्पल होगा, कान का कर्ण होगा और जमुना का यमुना होगा। चूना का चूड़ होगा, अमीय का अमृत होगा, आगे का अग्र होगा, अंगीठी का अग्निष्ठिका होगा, अंधेरा का अंधकार होगा, आलस का आलस्य होगा, आँख का अच्छी होगा, उठन का ऊर्ध्वतन होगा, ज्यों का एवं होगा, कटहरा का काष्ठगृह होगा, किवाड़ का कपाट होगा, बंदर का बानर होगा, कूची का कुच्चिका होगा, मिट्टी का मृतिका होगा, किवाड़ का कपाट होगा, कंधा का स्कंद होगा, खाट का खटवा होगा, घर का गृह होगा, सूत का सूत्र होगा, गाहक का ग्राहक होगा, गाय का गौ होगा, गोबर का गौमय होगा, गीद का गिरध होगा, गांठ का ग्रंथि होगा, बहू का बधू होगा, चैत का चैत्र होगा, चार का चतवार होगा, चूरन का चूड़ होगा, टकसाल का टंकसाला होगा, तीर्थ का तीर्थ होगा, दिठी का दृष्टि होगा, तेल का तैल होगा, देवर का द्वेवर होगा, बाहर का ब्रह्म होगा, दाहिना का दक्षिण होगा, नेह का स्नेह होगा, मोर का मयूर होगा, तीखा का तीक्षण होगा, गहरा का गंभीर होगा, नया का नभ होगा, प्रतीत का प्रतीत होगा, नरक का नरक होगा, फूल का पहुप होगा, पुहुप का पुष्प होगा, पाद का पैर होगा, पृष्ठ का पीठ होगा, पनही का उपानय होगा, पिए का प्रिय होगा, मोर का मयूर होगा, बच्चा का वत्स होगा और भतीजा का भारतज होगा, मोती का मैक्तिक होगा, मेढक का मंडूक होगा, मुद्री का मुद्रिका होगा, मोती का मौतिक होगा, मेह का मेघ होगा, जेठ का ज्येष्ठ होगा, रात का रात्रि होगा, बारात का बरयात्रा होगा, बाघ का व्याघ्र होगा, सूरज का सूर्य होगा, सांकल का श्रृंखला होगा, श्रृंगार का श्रृंगार होगा, साखी का साक्षी होगा, सतसई का सप्तसती होगा, सुई का सूची होगा, सफ़ेद का श्वेत होगा, साड़ी का शाटिका होगा, चंदा का चंद्र होगा, वात का वार्ता होगा, अपजस का अपयश होगा, हल्दी का हरिद्रा, कान का कर्ण होगा, बंदर का वानर होगा, अटारी का अट्टालिका होगा, नारियल का नारिकेल होगा, पाहुना का प्राघोण होगा, पानी का पानीय होगा, भूमि का पृथ्वी होगा, पलंग का पर्यंक होगा, पंख का पक्ष होगा, लज्जा का लाज होगा, पोखर का पुष्कर होगा, पिया का प्रिया होगा, चार का चतवार होगा, भतीजी का भारत जाया होगा, भौजी का भारत भार्या होगा, मिट्टी का मृतिका होगा, मक्खी का मक्षिका होगा, मक्खन का मृक्षण होगा, माँ का मात या माता होगा, भौरा का भ्रमर होगा, जौवन का यौवन होगा, भभूत का विभूत होगा, बेंत का बैत्र होगा, साई का स्वामी होगा, सपूत का सुपुत्र होगा, सांझ का संध्या होगा, सिंघाड़ा का
श्रृंगाटक होगा, सींग का श्रृंग होगा, शीश का शीर्ष होगा, ससुर का श्वशुर होगा, ससुराल का ससुरालय होगा, सोहन का शोभन होगा, रात का रात्रि होगा, सुन्नर का सुंदर होगा, अक्षर का अक्षर होगा, कंधा का स्कंद होगा। कबूतर का कपोत होगा, हुलास का उल्लास होगा, खेत का क्षेत्र होगा, सिगार का श्रृंगार होगा, दांत का दंत होगा, कान का कर्ण होगा, उल्लू का उलूक होगा, कपूत का कुपुत्र होगा, आकाश का कार्य होगा, ईख का इच्छु होगा, अकेला का एकल होगा, ओझा का उपाध्याय होगा, कुछ का किंचित होगा, कपाट का किवाड़ होगा, काम का कर्म होगा, कोयल का कोकिल होगा, कपड़ा का करपट होगा, खप्पर का खरपर होगा, भौरा का भ्रमर होगा, खीर का क्षीर होगा, अंधेरा का अंधकार होगा, खेत का क्षेत्र होगा, तुरंत का त्वरित होगा, धीरज का धैर्य होगा, गौत का गौत्र होगा, गेहूं का गौधूम होगा, घोड़ा का घोटक होगा, जामुन का जम्बू होगा, तेल का तैल होगा, जीव का जीवा होगा, और डंडा का दंड होगा, नंगा का नग्न होगा, तीता का तिक्त होगा, दही का दधी होगा, माथा का मस्तक होगा, लाख का लक्ष्य होगा, पंख का पक्ष होगा, रीछ का ईर्ष्या होगा, हाथ का हस्त होगा, खतरे का छतरी होगा, अधर का ओठ होगा, आँख का आछी होगा, अमीय का अमृत होगा, ईंट का इष्टिका होगा, अटारी का अट्टालिका होगा, आधा का अर्ध होगा, उसास का उच्छ्वास होगा, उखली का उलूखल होगा, ओठ का ओष्ठ होगा, कपूर का कर्पूर होगा, कांच का काच होगा, केवट का कैवर्त होगा, कपूर का कर्पूर होगा, केकड़ा का करकट होगा, कोयल का कोकिल होगा, बाघ का व्याघ्र होगा, कपास का करपास होगा, कंधा का स्कंद होगा, खपड़ा या खप्पर का खरपर होगा, आज का अध होगा, खेती का क्षेत्रित होगा, गीत का गृध होगा, घर का गृह होगा, 14 का चतुर्दश होगा, पत्थर का प्रस्तर होगा, पोता का पौत्र होगा, डाइन का डाकिनी होगा, 3 का त्रिणी होगा, भौरा का भ्रमर होगा, दिवाली का दीपावली होगा, 10 का दश होगा, बहू का बधू होगा, निडर का निर्भय होगा, पांत का पंक्ति होगा, पिटारा का पिटक होगा, प्यासा का पिपासु होगा, प्यास का पिपासा होगा, पावस का प्रावर्ष होगा, बंदर का वानर होगा, माथा का मस्तक होगा, मोर का मयूर होगा, मनई का मानव होगा, सुमरन का स्वर्ण होगा, सुर का स्वर होगा, सोंठ का सृष्टि होगा, हींग का हिंगू होगा, पूंजी का पुंज होगा, पंख का पक्ष होगा, पत्ता का पत्र होगा, बच्चा का वत्स होगा, भंवरा का भ्रमर होगा, मछली का मत्स्य होगा, मुंह का मुख होगा, बत्ती का वर्तिका होगा, शाम का साय होगा, फुर्ती का स्फूर्ति होगा, हंसी का हास्य होगा, हाथ का हस्त होगा, महुआ का मधुक होगा, अखाड़ा का छवाट होगा, परख का परीक्षा होगा, कपूत का कुपुत्र होगा, तिनका का तृण होगा, किवाड़ का कपाट होगा, काम का कर्म होगा, मछली का मत्स्य होगा, लौंग का लवंग होगा, खीर का क्षीर होगा, दूध का दुग्ध होगा, वैन का वचन होगा और पुराना का पुराण होगा, अदरक का आदरक होगा, ईख का इच्छु होगा, सुअर का शूकर होगा, महुआ का मधुक होगा, बच्चा का वत्स होगा, सुअर का शूकर होगा, भगत का भक्त होगा, खेत का क्षेत्र होगा, आंत का आंत्र होगा, दही का दधी होगा, घी का घृत होगा, कपड़ा का करपट होगा, गहरा का गंभीर होगा, हल्दी का हरिद्रा होगा, अदरक का अदरक होगा, गोबर का गौमय होगा, पलंग का पर्यंक होगा, हल्दी का हरिद्रा और पलंग का पर्यंक, ओझा का उपाध्याय, केला का कदली, गोबर का गौमय, हाथ का हस्त, पत्ता का पत्र, कान का कर्ण होगा, आँख का अच्छी होगा, बंदर का वानर होगा, खुर का छुर होगा, अंधेरा का अंधकार होगा, आषाढ़ का आषाढ़ होगा, अफीम का फेन होगा, सेठ का श्रेष्ठी होगा, खीर का क्षीर होगा, सौत का सपत्नी होगा, पन्ना का पृष्ठ होगा, चूल्हा का चुल्ली होगा, कपास का करपास होगा, पसीना का प्रश्वन्न होगा, नाक का नक्र होगा, रात का रात्रि होगा, नाच का नृत्य लेते हैं। और हाँ, एडमिट कार्ड आ गए हैं। जिसने भी एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किए हैं तो डाउनलोड कर लीजिए, अपना सेंटर देख लीजिए कहाँ है, किस जगह है, माइंड मेकअप कर लीजिए कि कैसे जाना है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देख लेते हैं यूपी आरओ प्री एग्जाम 2024 में पूछे गए कुछ पर्यायवाची शब्द हैं। सूर्य श्रोता के पर्यायवाची देख लेते हैं। इनको आप एक जगह अभी नोट करने का तो टाइम नहीं है, आप इनको सुन लीजिए तो क्या है आपको याद हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सूर्य श्रोता के पर्यायवाची देखते हैं। जमुना, कलिंदजा, कलिंद शैलजा, तरणिजा, श्यामा, यमुनजा, भानुजा, रविजा, सूर्यपुत्री, रवितनया, सूर्यजा, अर्कजा, कालिंदी, कृष्णा, यमुना, सूर्यतनया और कालगंगा। आप ना इनको इस तरह से याद कीजिए, जैसे सूर्यपुत्री है, रवितनया है, सूर्यजा, ये तो भानुजा, ये तो क्या है सारे के सारे अधिकतर लोगों को पता रहते हैं, सभी को पता रहते हैं कि ये सूर्य के पर्यायवाची है। तो आपको याद वो करने हैं
जो आपको नहीं पता है ये सूर्य के पर्यायवाची है, तो आप इनको निकाल दीजिए तो बाकी कुछ ही बचते हैं जो आपको याद नहीं होंगे, जैसे जमुना, कालिंदजा, कालिंद शैलजा, तणिजा, श्यामा, यमुनजा और रवि तनया, अर्कजा, कालिंदी, कृष्णा, यमुना और कालगंगा। ये क्या है आपको देखने हैं। तो आप एक की पॉइंट बना लीजिए कि ये सूर्य के पर्यायवाची हो सकते हैं, तो क्या है आपको याद रह जाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं अग्नि, धरती, पृथ्वी और अचला, ये यानी पृथ्वी के पर्यायवाची देखते हैं। तो देखिए अग्नि, धरती, पृथ्वी, अचला, पृथ्वी पर्यायवाची हैं ही। भू, भूमि, धरती, धरित्री, वसुधा, उर्वी, इला, अग्नि, अग्नि, जगत, जगती, थल, भूथल, भूमंडल, मही, मेदिनी, रत्नगर्भा, रसा, क्षिति, धरणी, वसुंधरा, अचला, धरा और वसुमती, ये सारे क्या हैं पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। विद्युत के पर्यायवाची देख लेते हैं। बिजली, अशानी, इंद्रव्रज, कर्का, क्षण प्रभा, क्षणिका, गाज, वज्र, शपा, सौदामिनी, कौंधा, घनप्रिया, दामिनी और चंचला, ये क्या हैं विद्युत के पर्यायवाची हैं। अहि यानी सर्प के पर्यायवाची देख लेते हैं। अहि, विषधर, पनंग, उरग, भुजंग, काकोदर, फणीश, सारंग, व्याल और सांप, ये क्या हैं सर्प के पर्यायवाची हैं। रात्रि के पर्यायवाची देख लेते हैं। रात्रि, निशि, निशा, तमा, राका, उमा, अमावस्या, कादम्बरी, छपा, छड़दा, तमस्विनी, तमिश्रा, त्रियामा, दोषा, निशीध, निशीधिनी, यामिनी, रजनी, रैन, विभावरी और सरवरी, ये क्या हैं रात्रि के पर्यायवाची हैं। आँख के पर्यायवाची देख लेते हैं। लोचन, नयन, नेत्र, चक्षु, दृग, अच्छी, अम्बक, चख, दीदा, ईक्षण, विलोचन, प्रेक्षण, दृष्टि, दृगेंद्रिय, नैन और नज़र, ये किसके पर्यायवाची हैं, ये आँख के पर्यायवाची हैं। खर के पर्यायवाची देख लेते हैं। खर, रासव, गंधर्व, वैशाख नंदन, गधा, वेशर, धूसर, चक्रीवान, शीतलावाहन, खोता और शंखकर्ण, रसव और मूर्ख, ये सारे किसके गधा के पर्यायवाची है, इसे खर भी बोलते हैं। इंद्र के पर्यायवाची देख लेते हैं। मधवा, पुरंदर, सचीपति, शक्र, देवराज, सुरपति, अमरपति, अमरनाथ, देवपति, देवेंद्र, देवेश, मघवा, मेघराज, वज्रधर, वत्रहा, सहस्त्राक्ष, सुरराज, सुरेंद्र, सुरेश, सुरेश्वर, महेंद्र, वासव, विडोजा, मरुतपाल, पाकशासन, शुक्र, अमरेश, वज्री, वृषा, नागपति, पुरोहित, सुनासीर, गौतरामिद, दिशिराज, सतकृतु, सचीपति, शंकनंदन, वृद्धाश्रा और सतमन्यु, ये क्या है इंद्र के पर्यायवाची हैं। गंगा के पर्यायवाची देख लेते हैं। भागीरथी, जानवी, सुरसरी, देवसरी, ये जानवी क्या है बहुत बार पूछा जाता है कि जानवी किसका पर्यायवाची है, या 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि इसमें जानवी इनका पर्यायवाची गंगा का पर्यायवाची है, या फिर कोई दूसरा पूछ लिया जाएगा। ये मतलब जानवी शब्द क्या है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये गंगा का पर्यायवाची याद रखना। सुरसरी, देवसरी, त्रिपथगा, सुरधुनी, नदीश्वरी, देवनदी, मंदाकिनी, अलकनंदा, दीपगा, विष्णुपदी, सुरसरिता, विष्णुपगा, ध्रुवनंदा, अमरतरंगिनी, सुरनदी और स्वर्गपगा, ये क्या है गंगा के पर्यायवाची हैं। द्रौपदी के पर्यायवाची देख लेते हैं। कृष्णा, पांचाली, द्रुपद सुधा, शैलेंद्री और याज्ञसेनी, ये क्या है द्रौपदी के पर्यायवाची। याज्ञसेनी क्योंकि ये अग्नि से उत्पन्न हुई थी इसलिए इन्हें याज्ञसेनी बोलते हैं। प्रशंसा के पर्यायवाची देख लेते हैं। शलाखा, स्तुति, तारीफ, बड़ाई और सराहना, ये क्या है प्रशंसा के पर्यायवाची। कामदेव के पर्यायवाची देख लेते हैं। अंगज, अंगहीन, अनन्यज, ऋषभकेतु, कंदर्प, काम, कामदेवता, कुसुम मधवा, कुसुमवाड़, कुसुमसर, कुसुमायुध, झसकेतु, पंचवाड़, पंचशर, पुष्पकेतु, पुष्पचाप, पुष्पधनु, पुष्पधनवा, अनंग, पुष्पध्वज, पुष्पायुध, पुष्पवाड़, पुष्पसर, प्रद्युम्न, मकरध्वज, मदन, मनसिज, मनोज, मनमंथ, मयन, मार, मीनकेतन, रतिकांत, रतिनाथ, रतिनायक, रतिनाहा, रतिपति,
रतिप्रिया, रतिरमण, रतिराज, रतिवर, वसंत बंधु, वसंत सखा और शबरारी और स्मरण। ये क्या है? कामदेव के पर्यायवाची है। घोटक के पर्यायवाची देख लेते हैं। घोटक यानी बाजी, सैंधव और बाजी, तुरंग, तुरग, है, घोटक, अश्व, रविपति, दधिका और शर्ता यानी घोड़ा के पर्यायवाची है ये। अब देख लेते हैं यूपी आर ओ प्री 2021 में पूछे गए कुछ पर्यायवाची है, उनको देख लेते हैं। हुतासन के पर्यायवाची देख लेते हैं, यानी अग्नि के पर्यायवाची। अग्नि, पावक, ज्वलन, कृशानु, वैश्वानर, शुचि, धनंजय, धूमकेतु, दहन, वायुशरण, ज्वाला और अनल। ये क्या है? हुतासन यानी अग्नि के पर्यायवाची हैं। बिजली के पर्यायवाची देखिए, अभी हमने पिछले 2000 आर 24 में भी ये बिजली के पर्यायवाची पूछे गए और ये 2021 में भी। विद्युत, अश्नि, इंद्रवर्ज, कर्का, क्षणप्रभा, क्षणिका, गाज, वज्र, शंपा, सौदामिनी, कौंधा, घनप्रिया, दामिनी और चंचला। चंचरी के पर्यायवाची देख लेते हैं। शिलीमुख, अली, भौरा, भ्रमर, भंवरा, भृंग, मिलिंद, मधुप और मधुकर और मधुव्रत। ये क्या है? चंचरी यानी भंवरा के पर्यायवाची है। अर्पणा के पर्यायवाची देख लेते हैं। पार्वती, अंबिका, आर्या, उमा, गौरी, गिरिजा, भवानी, रुद्राणी, शिवा, शैलजा, कात्यायनी, दुर्गा और सती। ये पार्वती के पर्यायवाची हैं। पृथ्वी के पर्यायवाची अभी 2024 में भी पढ़े थे, आया था क्वेश्चन, यानी पृथ्वी का पर्यायवाची, और ये 2021 में भी देखिए। भू, भूमि, धरती, धरित्री, वसुधा, उर्वी, इला, अवनी, अवनी, जगत, जगती, थल, भूतल, भूमंडल, मही, मेदिनी, रत्नगर्भा, रसा, क्षिति, धरणी, वसुंधरा, अचला, धरा, वसुमती। क्या है? पृथ्वी के पर्यायवाची। तिमिर के पर्यायवाची देख लेते हैं। तिमिश्र, तमस, अंधकोप, श्यामत, सांझ, संध्या, कालिमा, अंधेरा, अंधकार, तम, अज्ञान और निराशा। ये क्या है? तिमिर के पर्यायवाची हैं। अचल के पर्यायवाची देख लेते हैं। शैल, पहाड़, पहाड़ी, पर्वत, अद्री, कूट, गिरी, धराधर, भूधर, महीधर, नग, शगी, शैल, शिखर, नगपति, तुग, धरणीधर, भूमिधर, कोहो, भूभृत और मेरु। ये क्या? अचल के पर्यायवाची है, यानी पहाड़ के पर्यायवाची। चोर के पर्यायवाची देख लेते हैं। रात्रिचर, स्तेन, ठग, तस्कर, दस्यु, रजनीचर, मूषक, खनक, कुंभिल, जेबकतरा, जेबकट, चोरकट, डाकू, डकैत, नकवजन, ठगिया, उचक्का, कचाक, कजाक और कज्जाक, लुटेरा। ये क्या है? चोर के पर्यायवाची। चंद्रहास के पर्यायवाची देख लेते हैं। चंद्रहास यानी तलवार। खड़ग, तलवार, शायन, असी, करवाल और कृपाण। ये क्या है? तलवार के पर्यायवाची। जीव के पर्यायवाची देख लेते हैं। वाचा, जवान, रचना, वाणी, गिरा, रसज्ञा, रसिका और जीवा। ये क्या है? जीव के पर्यायवाची है। अब देख लेते हैं यूपी आर ओ प्री एग्जाम 2016 का जो री एग्जाम हुआ था उसमें कुछ पर्यायवाची पूछे गए थे, वो देख लेते हैं। मीमांसा के पर्यायवाची देखते हैं। बुद्धि, ज्ञान, आलोचना, समालोचना, विश्लेषण और व्याख्या। ये क्या है? मीमांसा के पर्यायवाची हैं। बिजली के पर्यायवाची देख लीजिए। देखिए 3 ईयर में हमने बिजली को पढ़ा, 24, 21 और 16 में भी पढ़ रहे हैं। विद्युत, आशानी, इंद्रवज, कर्का, क्षणप्रभा, क्षणिका, गाज, वज्र, संपा, सौदामिनी, कौंधा, घनप्रिया और दामिनी। ये क्या है? बिजली के पर्यायवाची हैं। कपड़ा के पर्यायवाची देख लेते हैं। अंबर, वस्त्र, परिधान, पट, वसन, चीर, आच्छादन, अंशुक, पोशाक, लिबास और पहराव। ये क्या है? कपड़ा के पर्यायवाची। मेघ के पर्यायवाची देख लेते हैं। पर्जन्य, अम्बुद, अम्बुधर, अब्र, अभ्र, घटा, घन, घनश्याम, जलधर, जिमूत, तोयद, तोयधर, धराधर, नीरद, नीरधर, पयोद, पयोधर, बदली, बलहक, वारिद, वारिधर, घनमाला, मेघमाला, मेघावली और कादम्बिनी। ये क्या है? मेघ के पर्यायवाची हैं। लक्ष्मी के पर्यायवाची देख लेते हैं। कमला, रमा, नारायणी, पद्महस्ता, विष्णुप्रिया, हरिप्रिया, पद्मा, चंचला, इंदिरा, अब्जवाहना, अब्जा, अभिधजा, अंबुजासना, अमला, ईश्वरी, देवश्री,
मालिनी, पद्मा, गुण, भार्गवी, मंगला, श्रेया, श्रीपदा, सिंधुजा, जगन्मयी, वरवर्णिनी, वृषाकपई, पद्मालय, सिंधु कन्या, सिंधु सुता और सर्वमंगला। ये क्या है? लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं। सोना के पर्यायवाची देख लेते हैं। सोना यानी गोल्ड। कंचन, कुंदन, तपनीय, महारजत, हाटक, हेम, जातरूप, कनक, स्वर्ण और सुवर्ण और हिरण। ये क्या है? सोना के पर्यायवाची। आकाश के पर्यायवाची देख लेते। गगन, पुष्कर, तारापथ, अंतरिक्ष, आसमान, व्योम, नभ, शून्य, अनंत, अभ्र, फलक, दिव्य, दयूर, खगोल और अंबर। ये क्या है? आकाश के पर्यायवाची। चंद्रमा के पर्यायवाची देख लेते हैं। निशानाथ, इंदु, शशि, शशांक, सुधाकर, एकापति और हिमांशु और निशिपति। ये क्या है? चंद्रमा के पर्यायवाची। नेक्स्ट देख लेते हैं। माता के पर्यायवाची देख लेते हैं। माता, जन्मदात्री, मातृ, जनेत्री, जननी, महींत, धात्री, प्रसु, अंबिका, मातरी और मातु और अम्ब। ये क्या है? माता के पर्यायवाची। पक्षी के पर्यायवाची देखते हैं। खग, चिड़िया, द्विज, नभचर, पखेरु, विहंग, शांतुक, शकुनी, पतंग, परिंदा और अंडज। ये क्या है? पक्षी के पर्यायवाची हैं। अब देख लेते हैं यूपी आरओ पर एग्जाम 2017 में पूछे गए कुछ पर्यायवाची हैं। वृश्चिक का पर्यायवाची देखते हैं। शायकवाड़, आशुक, सिलीमुख, इशु, नाराज, शर, गय, गौ और तीर। खर के पर्यायवाची देख लेते हैं। मूर्ख, धूसर, शीतला वाहन, चक्रीवान, दुष्ट, गधा, गधा, खोता, ऋषभ, राशभ, वेशर, शंखकण, तिनका, गधर्व, वैशाखनंदन, एक राक्षस। ये क्या है? खर के पर्यायवाची। घोड़ा के देख लेते हैं। बाजी, सैंदव, बाजी, तुरग, हे, घुटक, अश्व, रविपुत्र और दधिका, सत्रा। ये क्या है? सरता। ये क्या है? घोड़ा के पर्यायवाची है। टीका का देख लेते हैं। निशान, युवराज, कलंक, अपयश, अपकीर्ति, लांछन, दोष, व्याख्या, धब्बा, तिलक, दाग और चिन्ह। आप इस मैराथन से आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि कौन सा पर्यायवाची सबसे ज़्यादा पूछा गया है। तो आप बहुत पक्के से उस पर्यायवाची के सारे पर्यायवाची को याद कर लीजिए। किसी कीवर्ड से किसी भी तरह से आप उनको याद कर लीजिए तो क्या है, उनमें से आपको पर्यायवाची ज़रूर से ज़रूर मिल जाएंगे। आप विश्वास कीजिए इस बात का, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, रिपीट होते हैं। चलिए देख लेते हैं मीन के पर्यायवाची। मकर, मच्छी, झख, मीन, मत्स्य, शफरी, झस, मछली और जल जीवन। क्या मीन के पर्यायवाची। भ्रमर के पर्यायवाची देख लेते हैं। भौरा, भृंग, चंचरीक, श्लीमुख, अली, षटपद, मधुकर, भ्रमर, मिलिंद, द्वैरेफ, मधुफ। ये क्या है? भ्रमर के पर्यायवाची है। केतु के पर्यायवाची देख लेते हैं। ध्वजा, ध्वज, झंडा, पताका, निशान और केतन। ये क्या है? केतु के पर्यायवाची यानी ध्वज के पर्यायवाची है। तलवार के पर्यायवाची देख लेते हैं। करवाल, शमशीर, तेग, कृपाण, असी और खड़ग। कामदेव के पर्यायवाची देख लेते हैं। अंगज, अंगहीन, अनन्यज, ऋषभकेतु, कंदर्प, काम, कामदेवता, कुसुमधनवा, कुसुमबाण, कुसुमसर, कुसुमायुध, झसकेतु, पंचबाण, पंचसर, पुष्पकेतु, पुष्पचाप, पुष्पधनु, पुष्पधनवा, अनंग, पुष्पध्वज, पुष्पायुध, पुष्पबाण, पुष्पसर, प्रद्युम्न, मकरध्वज, मदन, मनसिज, मनोज, मनमंथ, मयन, मार, मीनकेतन, रतिनाथ, रतिनायक, रतिनहा, रतिपति, रतिप्रिय, रतिरमण, रतिराज, रतिवर, वसंत बंधु और वसंत सखा और सबरारी। उसमें रति मतलब इनकी जो पत्नी है उनका नाम रति है, इसलिए रतिराज। और ये आप इससे भी कीवर्ड आप ले सकते हैं, इनकी बीबी रति, और इनके नाम के आगे जो रति आएगा वो कामदेव का क्या पर्यायवाची हो जाएगा। धनंजय के पर्यायवाची देख लेते हैं। कर्णारी, कौंतेय, पार्थ, गांडीवधर, गांडीवी, कपिध्वज, सव्यसाची, फाल्गुन, जिष्णु, किरीटी, शक्रात्मज, धन्वी, श्वेतवाहन, ब्रहनला, गांडीवधनवा, विभत्सु, पांडुनंदन, गुडाकेश, विजय, इंद्रु और शक्रनंदन। ये किसके
पर्यायवाची हम पढ़ रहे थे अर्जुन, यानी अर्जुन को ही धनंजय बोलते हैं। और अर्जुन जब अज्ञातवास में गए थे तब वो बृहन्नला का रूप रखे थे, तो इसलिए एक इनका पर्यायवाची ये भी हो जाता है। और गांडीव इनके धनुष का नाम था, इसलिए इनको गांडीवधर और गांडीवधारी बोलते हैं। और गुडाकेश। चलिए इतने, ये तो आपको अर्जुन के पर्यायवाची याद हो गए होंगे। शंकर के पर्यायवाची देख लेते हैं। शिव, चंद्रमौली, मदनारी, चंद्रशेखर, उमापति, शंभु, महेश, शशिधर, कैलाशपति, गंगाधर, ललाटाक्ष, त्रिलोचन, महादेव, शंभु, विश्वनाथ, नीलकंठ, रुद्र, महेश्वर, पशुपति, गिरिजापति, गौरीपति, आशुतोष, उमेश, ऑर्डरदानी, कपर्ती, काशीनाथ, कैलाशनाथ, गिरीश, गौरीनाथ, चंद्रचूर्ण, चंद्रभाल, त्रिनेत्र, त्रिपुरारी, नटनागर, नटराज, पंचानन, पिनाकी, भूतनाथ, भूतेश, भूतेश्वर, भैरव, भोलेनाथ, विरूपाक्ष और हर। ये क्या हैं? शंकर के पर्यायवाची। आम के पर्यायवाची देख लेते हैं। अतिसौरभ, सहकार, रसाल, आम्र, अमृत फल, अम्ब, अमृत फल, कामसर, पिकबंधु, फलश्रेष्ठ, सौरभ, मादक, मामूली, साधारण, सामान्य। क्या है? आम के पर्यायवाची हैं। सिंह के पर्यायवाची देख लेते हैं। पंचानन, नाहर, मृगरारी, शार्दूल, व्याघ्र, पंचमुख, मृगराज, मृगेंद्र, केसरी, केहरी, केशी, महावीर, वनराज, सारंग, शेर, ललित, हरि, मृगपति, पशुराज। पत्थर के पर्यायवाची देख लेते हैं। प्रस्तल, उपल, पाहन, पाषाण, असम, संग, शिला, शैल। ये क्या? पत्थर के पर्यायवाची हैं। यमुना के पर्यायवाची देख लेते हैं। जमुना, कालिंदजा, कालिंद, शैलजा, तरणिजा, श्यामा, यमुनजा, भानुजा, रविजा, सूर्यपुत्री, रवितनया, सूर्यजा, अर्कजा, कालिंदी, कृष्णा, सूर्यसुता, सूर्यतनया, कालगंगा। समुद्र के पर्यायवाची देख लेते हैं। जलधि, जलधाम, जलनिधि, सागर, पारावार, सिंधु, निधीश, पयोधि, अर्णव, अवधि, रत्नाकर, वारिधि, निधि, अकुपाद, वारिश। ये क्या है? समुद्र के पर्यायवाची हैं। नदी के पर्यायवाची देख लेते हैं। निम्नगा, कुलंकसा, कुलवती, आपगा, निर्झरणी, तरंगणी, तटनी, सरिता, पयस्विनी, तरनी, स्रोतताश्विनी, वाहिनी, जलमाला, नंद और शिवालिनी और प्रवाहिनी। ये क्या है? नदी के पर्यायवाची हैं। विष्णु के पर्यायवाची देख लेते हैं। कमलेश, कमलाकांत, कमलापति, विभु, विश्वरूप, गोविंद, दामोदर, हसिकेश, मुकुंद, विशंभर, अच्युत, गरुड़ध्वज, चक्रपाणी, नारायण, पीताम्बर, माधव, केशव, चतुर्भुज, जनार्दन, लक्ष्मीपति और मधुरिपु। ये क्या है? विष्णु के पर्यायवाची हैं। स्वर्ण के पर्यायवाची देख लेते हैं। कंचन, कुदंग, तपनीय, महारजत, हाटक, हेम, जातरूप, कनक, स्वर्ण, श्रवण और हिरण्य। इंद्र के पर्यायवाची देख लेते हैं। मधवा, पुरंदर, शचीपति, शक्र, देवराज, सुरपति, अमरपति, अमरनाथ, देवपति, देवेंद्र, देवेश, मघवा, मेघराज, वज्रधर, बतरहा, सहस्त्राक्ष, सुरराज, सुरेंद्र, सुरेश, सुरेश्वर, महेंद्र, वाशव, विडोजा, मृतपाल, पाकशासन, शुक्र, अमरेश, बजरी, वृषा, नागपति, पुरोहित, सुनासीर, गौतमिद, दिशराज, शतक्रतु, शचीपति, स्कंदनंदन, वृद्धश्रवा, शतमन्यु। ये क्या है? इंद्र के पर्यायवाची हैं। घोड़ा के देख लेते हैं, यानी यूपी आरओ प्री एग्जाम 2014 में कुछ पूछे गए पर्यायवाची, इनको देखते हैं। जिसमें घोड़ा का पर्यायवाची, हम देखिए घोड़ा का पर्यायवाची कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछले भी हम जितने ईयर के क्वेश्चन पढ़े थे यूपी आरओ के, उसमें ये मतलब पूछा गया था। देखते हैं। वाजी, सैंदव, वाजी, तुरंग, तुरग, है, घोटक, अश्व, रविपुत्र, दधिका और शर्ता। ये क्या है? घोड़ा के पर्यायवाची। नाग के पर्यायवाची यानी सर्प के देखिए, सर्प का भी हम पीछे पढ़ चुके हैं। सर्प, अहि, विषधर, पनंग, उरग, भुजंग, काकोदर, फड़ीस, सारंग, व्याल और सांप। ये क्या है? नाग के पर्यायवाची हैं, यानी सर्प के पर्यायवाची हैं। दैत्य के पर्यायवाची देख लेते हैं। राक्षस, दानव, निशाचर, असुर, धनुज, निशीचर, रजनीचर, ध्वांतचर, तमचर, यातुधान, शंवर, दिदीच, दितिशुन, देवरिपु, देवारी और इंद्रारी। ये क्या है? दैत्य के पर्यायवाची हैं। रुक के पर्यायवाची देख लेते हैं।
पादप पेड़, अगम गाछ, शाखी, तरु, द्रुम, बिटप, वृक्ष, पर्णी, दरख्त, बूटा, पुष्पद और रख। ये क्या है? रुख के पर्यायवाची यानी पेड़ के पर्यायवाची हैं। ब्रह्मा के पर्यायवाची देख लेते हैं। कमलासन, चतुरानन, चतुर्मुख, स्वयंभू, हिरण्यगर्भ, लोकेश, अज, विरिंजि, विधि, सदानंद, गिरापति, नाभिजन्वा, आत्मभू, प्रजापति, प्रजादेव, विरंज, सृष्टिकर्ता, श्रेष्ठा, जगधोनी, धाता, पितामह, विधना, विधाता, परमेष्टि, हंसवाहन, अब्जयोनि। भ्रमर के पर्यायवाची देख लेते हैं। चंचरीक, मधुकर, मिलिंद, शिलीमुख, षटपद, अली, भृंग, मधुराज, मधुबच्चा, द्विरेफ, मधु। इंद्र के पर्यायवाची देख लेते हैं। मधुवा, पुरंदर, सचीपति, शक्र, देवराज, सुरपति, अमरपति, अमरनाथ, देवपति, देवेंद्र, देवेश, मधुवा, मेघराज, वज्रधर, वत्रहा, शैत्राक्ष, सुरसाराज, सुरेंद्र, सुरेश, सुरेश्वर, महेंद्र, बाशव, विडोजा, मरुतपाल,